अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? मज़े में है ना? देखिए भाई, सर्दी हो, गर्मी हो, बहार हो, ख़ज़ा हो, अच्छा मौसम हो, बुरा मौसम हो, स्कूल तो सभी जाते हैं ना। जब स्कूल हम जाते थे, यानी कि हमारे बच्चों के कोर्सेज़ में भी यही लिखा गया है, और हमारे भी उर्दू की आई थिंक दूसरी क्लास की उसमें था, कोर्स में किस में था, दूसरी तीसरी क्लास के कोर्स में, हमारी उर्दू के कोर्स में था, एहतियात इलाज से बेहतर है। और यही बात जब आपको मतलब लाइक बचपन में पढ़ाई जाती थी तो आप तो पढ़ लेते थे, लेकिन इस वक्त आपको बड़े होने के बाद सब यही बता रहे हैं, हर इदारा यही कह रहा है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। गर्मियाँ होती हैं शदीद, और उस गर्मी के मौसम में हम निकल जाते हैं जी खेलने कूदने, धूप चिलचिलाती चिलमिलाती धूप में, तो अम्मी पीछे से आवाज़ दे के कहती है, हाय हाय इतनी सख्त गर्मी हो रही है, धूप है, खुदा के वास्ते ना निकलो, लू लग जाएगी। अब अगर कोई बच्चा उनका सुन लेता है तो वो बेहतरी मतलब लाइक वो इलाज से बच जाता है, क्योंकि वो एहतियात करता है। मगर जो बच्चा उनकी नहीं सुनता तो वो उसको इलाज होना पड़ता है, क्योंकि वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाता है। तो फिर अगर उसी तरह सर्दी आ जाती है और हम बहुत ही ठंडी ठंडी चीज़ें खा रहे होते हैं तो हमारा गला ख़राब हो जाता है। वहाँ भी हमें यही कहा जाता है, मतलब मैं अक्सर अपने बच्चों को कहती हूँ आइसक्रीम नहीं खाओ, गला ख़राब हो जाएगा। तो 3 बच्चों में से जो बच्चे मेरी सुन लेते हैं उनका गला नहीं ख़राब होता, और बाकियों का गला जो है वो पकड़ा जाता है। तो अम्मा की बात जो है हल्की लगती है बड़ी बच्चों को, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें अपने बच्चों को कोई बात डंडे के ज़ोर पे समझानी पड़ती है, मतलब कि मोबाइल इतने बजे छोड़ देना है, टीवी की ये टाइमिंग्स हैं, जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमें उनकी फ़िक्र होती है कि वो ज़्यादा टीवी देखेंगे आंखें ख़राब हो सकती हैं, ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करेंगे गेम्स में या मोबाइल पे तो आप पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम सोच रहे होते हैं अपनी औलाद के लिए कि हम उनको बेहतरीन मुस्तकबिल देने की खातिर हम उन्हें समझाएं कि उन्हें क्या करना, अपनी लाइफ किस तरह गुजारनी है, खाने में क्या चीज़ देनी है। अब ये तो हो गई एक माँ बाप की तरबियत। फिर क्या होता है, अक्सर जब बेटी प्रेग्नेंट होती है तो माँ और सास उसको एहतियाती तदबीर का कहती हैं कि नहीं 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 नहीं, ज़्यादा नहीं भागो, ज़्यादा ऐसे नहीं बैठो, वैसे नहीं बैठो, वैसे नहीं झुको, वैसे नहीं चलो, अच्छे से अच्छा हेल्दी खाओ, मतलब कि रात को देर तक नहीं जागो। बहुत सारी ऐसी नसीहतें कर रहे होते हैं। जो बच्चियाँ माँ की सुनती हैं या सासों की सुनती हैं वो कामयाब रहती हैं, और जो नहीं सुनती उनको नुकसान खुद भुगतना पड़ता है। यहाँ ऐसे भी कुछ मतलब हमारे अभी अब आप मुल्क में, हमारी दुनिया में आप ये देखें कि कुछ ऐसा ही सिनेरियो हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल हमें बड़ी खलती हैं वो चीज़ें, सिग्नल तोड़ दिया, पुलिस ने पकड़ लिया, अरे यार क्या मुसीबत है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि अगर आप सिग्नल तोड़ के निकल रहे हैं और कहीं से गाड़ी आ सकती है, आपका ही एक्सीडेंट हो सकता है या आपसे किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, आप उसके अच्छे जो पहलू हैं वो नहीं देख रहे। फिर अगर पाबंदी आयद कर दी जाती है कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है, यकीन माने हमारी कॉलोनी के अंदर तो हेलमेट के बगैर एंटर नहीं हो सकते। अब आपने कारपेंटर, प्लम्बर, फलाना ढमाका जिसको भी बुलाया हुआ है, कोई भी आपके घर मेहमान आया है, वो नहीं आ सकता अब आपके घर इस पे मोटरसाइकिल पे बैठकर जब तक उसके पास हेलमेट ना हो। और यहाँ पे भी ऐसा ही सिनेरियो है कि बहुत सारे लोग जिनको आदत ही नहीं है, डेवलप ही नहीं हुई इनके अंदर ये आदत कि हेलमेट पहन के उन्होंने बाइक चलानी, यार उनकी अपनी बेहतरी के लिए, मतलब खुदा ना खास्ता कितने होते हैं ना बाइक से एक्सीडेंट्स। अगर बाइक गिरती है और अगर आपका जो मगज़ है, मतलब आपका जो ब्रेन है, उस पर लगती है तो आपकी ज़िंदगी तो गई। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि आप जिंदा हैं और एक वेजिटेबल की तरह बिस्तर पे पड़े होते। तो बाइक पे गिरने से अगर आपने हेलमेट पहना हो तो चले आपका हाथ टूट जाए या पैर कुछ हो जाएगा या कुछ खराशे आ जाएगी, वो फिर भी बचत है। लेकिन अगर आपके सर पे कोई चोट आ गई तो उससे कैसे बचेंगे? तो हेलमेट आपको बचाता है उन एक्सीडेंट से, उन माइन्यूट मतलब लाइक ज़रा सी ठोकर लगती है और आप गिर गए, आपको पता ही नहीं चला और आपके सर पे चोट लग गई। तो आपकी भलाई के लिए ही सब आपको बताया जा रहा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्या एक वतीरा बना हुआ है, कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हमने तो सुननी नहीं है, पुलिस की हमने नहीं सुननी, ट्रैफिक पुलिस की हमने नहीं सुननी, पॉलिटिशियन है तो उनकी तो हमने सुननी ही नहीं है। आई डोंट नो कि हमारी जो आवाम है वो किस तरफ जा रही है। और इसीलिए आज का ख़ास शो 1 दिसंबर का आज का जो ख़ास शो है वो ये शो जो अभी हमने प्लान किया है बहुत रखना ज़रूरी है। आपको पता है
अगर मैं नंबर्स के हिसाब से आपको बताऊं, वैसे तो मतलब लाइक 14.5 लाख लोगों की जान चली गई कोरोना की वजह से। अब आप खुद तो बड़े ढेर होशियार बन रहे हैं, हमें तो भाई कुछ होता ही नहीं है, हमें कोरोना हुआ था, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत खांसी बुखार हुआ, हम सही हो गए फ्लू की तरह। आपको ये नहीं पता जिसको कोरोना आपने लगाया उसको क्या क्या हेल्थ इश्यूज पहले से थे, और उसके आपकी वजह से, आपको कोरोना होने की वजह से, दूसरों को लगने की वजह से उनकी जान चली गई। क्या ये गिल्ट, अगर आपको पता चल जाए कि आप उसकी जान के जो नुकसान हुआ वो आपकी जिम्मेदारी थी, तो आप क्या इस गिल्ट के साथ ज़िंदगी गुजार पाएंगे? नहीं गुजार पाएंगे ना। तो मैं सब्ज़ी ख़रीदने जाती हूँ, मैं फ्रूट ख़रीदने जाती हूँ, मैं बाज़ार में अगर निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ कोई भी मास्क नहीं पहना, और मैं सब्ज़ी वालों को कहती हूँ भाई मास्क तो पहनो। अरे बाजी तो हम कोरोना को हो जाएंगे, कोरोना तो हमें नहीं हो सकता। मतलब लाइक इतने ज़्यादा शोर कैसे हैं आपके भाई, आपको कोरोना नहीं हो सकता? तो आप अपने आप को बचाने के लिए भी मास्क पहनते हैं और दूसरों को भी बचाने के लिए मास्क पहनते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादातर ये हो रहा है कि किसी में तो सिम्टम्स ही नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ी हूँ, जब मुझे कोरोना हुआ था तो मुझे सिम्टम्स नहीं आए थे और मैं इसी तरह ऑफिस आती रहती हूँ। तो शुक्र है कि मैं मास्क का इस्तेमाल करती थी, तो मेरी वजह से मेरे टीम को कहीं स्प्रेड नहीं हुआ। ठीक है, आती थी, काम करती थी अपना ऑफिस दूर दूर से, हम सब दूर दूर होते थे और मैं फटाफट घर चली जाती थी। तो अगर तो यासिर को सिम्टम्स ही नहीं आते तो मैं चेक ही नहीं कराती और मैं इसी तरह दनाती घूमती फिरती, क्योंकि मुझे सिम्टम्स ही नहीं थे। इसी तरह आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि सिम्टम्स नहीं होते और आपको पता नहीं चलता, आप ना जाने कितने लोगों को कोरोना बांटते फिरते। मैंने सुना है एक इंसान 18 लोगों को कोरोना लगा सकता है। जस्ट इमेजिन ऐसा होता रहा तो कितनी मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी। अच्छा, अब क्या हुआ, ये पाबंदियां तो लग रही हैं। अब पाबंदी क्या लगी है, पहले लगी थी कि 6 बजे बाजार बंद होना था, अब 8 बजे तक पाबंदी कर दी है। अब 8 बजे तक हो गई है पाबंदी। फिर और पाबंदियां क्या कि शादी हॉल्स की भी टाइमिंग्स फिक्स हो गए कि इतने बजे से इतने बजे तक, मतलब शुरू तो आप दोपहर में भी कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन जो पैकअप करना है आपने 9 पक्का 9 या 10, ओह 9 बजे आपने शादी रैप करनी। कभी आपने सोचा है, मेरी खुद की रुखसती 12 बजे हुई थी और मैं खुद अफेंड हो गई थी कि ये क्या है, दुल्हा वाले आ क्यों नहीं रहे हैं। दुल्हन बेचारी ब्राइडल रूम में बैठी होती तैयार होके, क्योंकि सैलून्स भी जल्दी बंद हो रहे होते, तो दुल्हा वाले, बारात लेट आती है, मेहमान लेट आते हैं। क्या हो रहा है अब, जो बेचारे जिन लोगों की शादियां तय हैं, मतलब लाइक पिछले साल से बुक कराया था हॉल या शादियां तय हैं, उनकी शादी बिल्कुल फीकी बेगानी रह जाती है, क्योंकि दुल्हन स्टेज पे ही नहीं पहुंच पाती, लाइटें हॉल्स की बंद हो जाती हैं। ये पाबंदी लगाई, इस पर भी चीखम पुकार शुरू हो गई। लोगों का क्या कहना है, क्या 9 बजे के बाद कोरोना भाग जाएगा? क्या 9 बजे के बाद कोरोना चला जाएगा? होटल्स बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स पे 10 बजे की पाबंदी लगी हुई है कि आपने बंद करना है। हमारे यहाँ लोग निकलते ही 9:45 10 o'clock तक है खाने के लिए। तो सब चीज़ों को का कुछ उलट पुलट हो रहा है, हमें उसका आदी अपने आप को बनाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अपने हाथों को सैनिटाइज करना, थोड़ा थोड़ा कभी कभार मास्क पहनना सीख लिया है, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप होंगी। मगर मैं आपको सारी चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आज बताने वाली हूँ। क्यों ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं, किसके भले के लिए लगाई जा रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके लिए एक बहुत अहम प्रोग्राम आज आपका वेट कर रहा है, तो इसीलिए आपने ज़रूर देखना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उस गलती को रोकने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अभी हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं है, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया ना तो आपको बेड भी नहीं मिलेंगे, फिर आप क्या करेंगे ये सोचिए। तो इसीलिए आज का ये शो जो मैंने इस वक्त डिज़ाइन किया है, ये आपके लिए रखना बहुत ज़रूरी था। इस वक्त मेरे सामने 2 ऐसे लोग हैं जिनका एक्चुअली आजकल यही काम है कि इसको रुकवा दो, उसको बंद करवा दो, उसको ये करो, और ये ऑर्डर्स इनको क्यों मिले हैं, क्या वजूहात हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं वलीद बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं सिविल लाइंस डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची।
और उनके साथ बैठी हैं शरीना असद जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं सदर डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक। बड़ी खुशी हुई देख के, इतनी यंग मतलब मैं तो समझ लीजिए कमिश्नर का नाम सुनते मेरे दिमाग में कोई ज़रा सी एजेड और ये इस तरह के लोग आते थे कि माशाल्लाह, क्योंकि कभी इतना मेरे मतलब ताल्लुक़ नहीं हुआ, पाला नहीं पड़ा, तो अब अच्छा लग रहा है कि यंग लोग जो हैं वो अच्छे अच्छे ओहदों पे फायज हो रहे हैं। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। अच्छा वली साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। आपका जो एरिया है उसमें जितने भी आपके अंदर शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, ये सब चीज़ें जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो सब आती हैं, वो जो है उस पर सख्ती करना आपका काम कि अगर फॉलो क्या करना है लोगों को, क्या क्या पाबंदियाँ लगाई गई, अभी लेटेस्ट क्या है, कितने बजे क्या होना है? तो देखें, इसमें अभी तक जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो एक तो कंपलसरी वेयरिंग ऑफ मास्क है। अच्छा। कि आपने जब पब्लिक स्पेस में जाना है या किसी क्राउडेड स्पेस में जाना है, किसी मॉल में जाना है, तो आपने मास्क लाजमी वेयर करना है। सही। सेकेंडली फिर टाइम के बारे में गाइडलाइंस हैं। आपने बिजनेसेस जो हैं वो 8 बजे शाम को क्लोज़ करने हैं, उसमें हर तरह के बिजनेसेस शामिल हैं। से हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि लोगों को पता चल सके। अब जैसे परचून की दुकान, परचून की दुकान भी 8 बजे बंद है। अगर वो शॉपिंग मॉल है वो भी 8 बजे बंद है। एंटरटेनमेंट का आउटडोर एंटरटेनमेंट सेंटर है वो भी 8 बजे बंद है। फूड के बिजनेस के अलावा और शादी हॉल के अलावा जो भी चीज़ है वो रात को 8 बजे बंद हो जाएगी। अच्छा। कपड़ों की दुकान, बुटीक, फलाना धमाका, ये सब उसके अंदर सब क्या कहते हैं 8 बजे बंद हो जाएगा। और फार्मेसी, मेडिकल, वो मेडिकल सेंटर्स जो हैं वो 24/7 क्या कहते हैं ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। और शादी हॉल जो है वो 2 आवर्स का एक फंक्शन कर सकते हैं। वो 8 to 10 भी हो सकता है, वो 7 to 9 हो सकता है। अच्छा, पहले इसमें जो टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शन आई थी वो 9 o'clock तक थी। अच्छा। लेकिन अभी इसको रिवाइज करके जो फेडरल गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग बॉडी है NCOC, उसको 10 PM तक अलाउ किया है शादी हॉल को। लेकिन अच्छा, यहाँ मैं आपको एक मिनट रोकूंगी, क्योंकि मैं ये सोचे हुई थी कि आप दोपहर में शादी शुरू कर दे तो चले नाच के 10 बजे तक थक जाएंगे और फिर रुखसती कर लें, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन ये है कि 2 घंटे से ज़्यादा आप अपना इवेंट नहीं कर सकते। यानी अगर 10 o'clock बंद करना है तो 8 to 10 ऐसे ही। और इसकी रीज़न ये है कि आपने बेसिकली एक तो क्राउड को अवॉइड करना तो एक पर्पज़ है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। सेकेंडली आपने एक्सपोजर टाइम भी मिनिमम करना है। तो आप जितना वही तो मैं आपसे यही पूछना चाहती थी वलीद साहब, लोग कह रहे हैं कि क्या 10 बजे के बाद करो ना चला जाएगा, मतलब ऐसे बाकायदे इसी लहजे में बोल रहे होते हैं कि भाई गवर्नमेंट से पूछो कि 10 बजे के बाद करो ना चला जाएगा। क्यों पाबंदी लगाई गई है? इसको आप अगर अपनी जो हमारी नेशनल रूटीन है उसको आप देखेंगे, ऑफिसेज 6 to 7 PM तक के कहते हैं क्लोज होते हैं। तो उसके बाद लोग क्या कहते हैं अपने घरों में वापस जाते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने सोशल गैदरिंग्स के लिए निकलना है। हाँ। तो पॉइंट है कि अगर आप 10 बजे चीज़ें बंद कर रहे हैं तो एक वो लोग क्या कहते हैं जो ये सोच रहे थे कि यार रात को 12-1 बजे तक देर तक बैठेंगे, जरा कमर सीधी कर लें, ऑफिस से आए हैं तो वो बाहर नहीं निकलेंगे। और सेकेंडली अगर लोग बाहर जा भी रहे हैं तो वो भी जल्दी से जल्दी क्या कहते हैं वापस आ जाएंगे। तो एक्सपोजर टाइम आपका जो होता है यानी कि एक दूसरे से मिलने का एक्सपोजर, आप अगर आसान वर्ड्स में इसको इस तरह कहें कि आवाम को समझ आए कि एक दूसरे से मिलना और वो गुत्थम गुत्था होना, रश होना, उससे बच पाएंगे। बहुत सारे लोग तो कहेंगे अभी इतनी सी देर के लिए शादी में जाने का कौन तैयार हो, छोड़ो जाते ही नहीं। यही बेसिकली गवर्नमेंट का पर्पज़ यही है कि इन चीज़ों को अवॉइड करना है कि लोग खुद ब खुद डिस्करेज हों बाहर निकलने से, लोग डिस्करेज हों पब्लिक गैदरिंग्स में जाने से और सोशल गैदरिंग्स को अटेंड करने में। अच्छा, क्या ये भी फिक्स किया है शादियों में या रेस्टोरेंट्स में कि कितने लोगों की गैदरिंग अलाउ है एक साथ एक छत के नीचे? तो देखिए, इससे पहले जो इस तरह से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन जब से कोविड आया है तो गवर्नमेंट ने अब टाइम टू टाइम जो गाइडलाइंस निकाली हैं। अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसमें आप मैक्सिमम 300 पर्सन्स अलाउ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक स्पेस की रिक्वायरमेंट है कि आपकी स्पेस शुड बी लार्ज एनफ कि अगर नॉर्मल रूटीन में वो 600 पीपल अकोमोडेट कर सकती थी, तो अभी वहाँ पे आप 300 पीपल की गैदरिंग कर सकते हैं। उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम होना चाहिए, वो ऊपर से क्या कहते हैं ओपन होनी चाहिए, और प्रेफरेबली वहाँ पे बाकी जो सारी SOPs हैं जो नॉर्मल आप किसी भी जगह पे फॉलो कर रहे हैं वो भी फॉलो करेंगे आप। अच्छा वलीद साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी, आप लोगों को कैसे पता चलता है कि ये 300 लोग हैं या 500 लोग हैं? क्या कैसे कोई गिनती करने के लिए कोई आप लोगों का बंदा कोई खड़ा होता है वहाँ, कैसे पता चलता है? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो शादी हॉल वाले हैं वो हमें ऑलरेडी क्या कहते हैं जो उनकी एसोसिएशन है उनसे लिस्ट लेते हैं कि आप कितने उनका फंक्शन कर रहे हैं, गेस्ट का फंक्शन कर रहे हैं, और ऑब्वियसली वी डोंट एक्चुअली काउंट के 300 हैं। देखो 300 का पर्पस ये है कि अगर 300 हैं या 305 हैं तो इट डजंट मैटर, या 295 हैं, लेकिन 300 और 400 में देयर वुड बी अ डिफरेंस और वो पता चल जाता है। अच्छा। लेकिन हम नॉर्मली उनसे पहले 10 दिन 12 दिन पहले जितने भी उनके इवेंट्स होते हैं लाइन अप हुए होते हैं उनकी लिस्ट ले लेते हैं।
ताकि हमें पता चल सके कि वो कितने गेस्ट इनवाइट कर रहे हैं। दीज पीपल आर एक्चुअली वेरी केयरफुल देमसेल्फ एज वेल। अच्छा, आप जैसे इंडोर तो डाइनिंग बंद कर दी रेस्टोरेंट्स की, तो क्या जो शादी हॉल इंडोर थे वो भी बंद हो गए? इंडोर शादी हॉल भी बंद कर दिए। अच्छा, लाइक अब जो ओपन स्पेस शादी हॉल्स थे बस वही ऑपरेट करने की इजाज़त है, वही करने के, तो इसलिए जो है वो इंडोर वाले बंद कर दिए। अच्छा, मैं यहाँ आपसे पूछूंगी शरीना, आपने जैसे मेरी आपसे लास्ट मुलाकात हुई तो आपने मुझे बताया था कि एक दुल्हन थी जो अभी स्टेज पे भी नहीं बैठी थी, वो अपने ब्राइडल जो उनका रूम होता है वो इंतज़ार कर रही होती हैं कि सही वक्त पे उनको वीडियो वाला और सब लेकर स्टेज पे जाएं, और आपको बत्तियां बंद करनी पड़ी थी क्योंकि रूल है कि 10 o'clock हॉल बंद, लाइटें बंद। तो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की कि 10 PM पे जो है वो शादियां बंद हो जाएंगी, और हम लोग अब पोस्ट 10 PM गए थे, अराउंड 10:20 के करीब जो है माई टीम एंड आई वेंट देयर, और उस वक्त तक भी उन्होंने अभी दुल्हन की एंट्री भी नहीं हुई थी। और इट्स नॉट जस्ट दैट, सिर्फ के टाइम की वायलेशन हो रही थी वहाँ पे, वैसे जनरल SOPs की वायलेशन भी हो रही थी। किसी एक इंसान ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। अब जब मास्क, जैसे सर ने मेंशन किया कि मास्क की कंपल्शन है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि शादी हॉल में एंटर होते हुए आपने मास्क पहनना है, या एंट्री के टाइम पे शादी हॉल वालों ने आपको मास्क पकड़ा दिया है तो आप जो है वो बस अंदर जाके उसको उतार दें, बिकॉज दैट बीट्स द पर्पस ना। पॉइंट ये है कि आप कंपल्सरी वेयरिंग ऑफ मास्क, आप मास्क पहन के रखें। शादी में जितने भी लोग हैं उन्होंने मास्क पहनना। अच्छा, दुल्हा दुल्हन को भी पहनना है? पहनना तो है, अल्लाह का इतने हज़ारों का लाखों का मेकअप हुआ हुआ है, फिर तस्वीरें खींच रही हैं, वो वाली तस्वीरें खींचने के लिए भी नहीं उतार सकता। तस्वीरें खींचने के लिए तो ऑब्वियसली उतार सकता है कोई, मतलब इट्स नॉट के ऑन गन पॉइंट, लेकिन इस तरह होता है कि आप अपनी हिफाजत भी कर रहे हैं ना, क्योंकि जो कोरोना का सबसे अनफॉर्चुनेट बात है वो यही है कि एजिज़म जो होता है वो उसको बहुत बुरा बनाता है। मतलब कि शायद आपको या मुझे तो कुछ ना हो, हम लोग ये सिम्टोमेटिक हो, हमें कोई सिम्टम्स भी ना हो, लेकिन अल्लाह ना करे, जैसे मेरी अपनी मदर हैं, वो शी इज़ डायबिटिक, उनको जो है ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो मुझे उनके करीब बैठते हुए भी डर लगता है कि ऐसा ना हो कि अगर मैं ये सिम्टोमेटिक हूँ और उनकी क्योंकि एज ज़्यादा है, उनको जो है पहले उनकी हिस्ट्री भी है, तो उनको मैं पास ऑन कर दूँ, तो ऐसा ना हो कि उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए या उनके लंग्स अफेक्ट हो जाएं। और अब तो आप इस तरह का स्टेज हो गया है कि आई एम पोस्टेड इन सदर, तो जिना हॉस्पिटल जो है वो मेरी सुपरविजन में आता है जी, और डेली रात को जो है मुझे एक ना एक कॉल तो ज़रूर आती है कि अल्लाह के वास्ते मैडम कहीं से बेड अरेंज करा दें, कहीं से वेंटिलेटर अरेंज करा दें। मतलब अब तो वेंटिलेटर्स भी जो है उनका भी शॉर्टेज, दोबारा हम लोग उस तरफ जाना शुरू हो गए। तो आई नो कि शादी हॉल्स की गाइडलाइंस हैं, लेकिन मैं तो फिर भी जो है वो लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मिनिमम से मिनिमम बल्कि अवॉइड ही करें अभी, अगर जितना कर सकते हैं। एक कोई कॉन्सर्ट भी हो रहा था, उस पर भी मैंने आपका नाम पढ़ा था कि वो आपने बंद करवाया जाके, वो क्या थी कहानी? वो इसी तरह था कि जो कॉन्सर्ट था वो बेसिकली उनके पास 1 महीना पहले उन्होंने DC ऑफिस में अप्लाई किया था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन एक तो उस टाइम पर ऑब्वियसली कोविड के केसेस भी थोड़े कम थे, और दूसरा ये है कि अंडरटेकिंग जो है वो तो हम लेते ही हैं कि आप सारे जो है वो SOPs को फॉलो करेंगे, लेकिन अगेन कॉन्सर्ट इस टाइप की सेटिंग होती है कि वहाँ पे SOPs को फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। करीब एवरीबडी इज वेरी हाइप्ड अप, जो है वो लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी एक तो ये मास्क किसी ने नहीं पहना हुआ था, और जो है क्राउड बहुत ज़्यादा था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही थी, लोग दे वर लाइक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर लाइक फ्लाइज। तो इस वजह से जो है वो वी हैड टू शट इट डाउन। और प्लस मेरे ख्याल से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ तो वैसे भी जो है वो अभी वेट कर सकती हैं, चलें शादियां तो लोगों की खुशी है, तो समझ में आता है कि जो है वो के लिए अभी थोड़ा बहुत जल्दी, इट्स टू अर्ली। अभी तो सेकंड वेव जो है, अभी तो जो एक्सपर्ट्स एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अभी तो केसेस बढ़ेंगे, और अभी तो आप जैसे आपके साथ भी हुआ होगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोरोना इज कमिंग क्लोजर। पहले जो है वो एक दूर दराज के इंसान को हो गया था, अब जो है आप अपने रिश्तेदारों में सुनना शुरू हो गए, दोस्तों में सुनना शुरू हो गए, तो इस वजह से सबके लिए बेहतर है कि अभी जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। अच्छा, जुर्माना क्या क्या है, ये भी होना, फाइन किस चीज़ पर क्या क्या है? शादी के हॉल पर SOPs का ख्याल ना रखने में, रेस्टोरेंट टाइम पर ना बंद करने में, ये सारी जो पाबंदियां हैं इसके ऊपर फाइन्स कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं? अच्छा, हम लोग सिंध एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट फॉलो करते हैं, और सिंध के अंदर
तो SOP वायलेशन पे आप अप टू 1 मिलियन रुपीस फाइन कर सकते हो, लेकिन मतलब 10 लाख रुपए जी 10 लाख रुपए तक फाइन कर सकते हैं। लेकिन ये तो वहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो ऑफिसर की डिस्क्रेशन भी होती है कि किस, अब क्योंकि कुछ जगहों पे जो है एक वायलेशन हो रही होती है, कुछ जगहों पे 4-5 वायलेशन हो रही होती हैं, टाइम की भी वायलेशन हो रही होती है, मास्क की भी वायलेशन हो रही होती है, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रही होती, तो इस हिसाब से। और इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर अब जो है इंडिविजुअल्स को भी फाइन करना शुरू हो गए हैं हम लोग। अच्छा। जो लोग मतलब एज वन पर्सन जिसने मास्क नहीं पहना वो उसको भी फाइन करते हैं, तो उनको फिर हम अप टू 500 रुपीज़ जो है ना। अच्छा, लेकिन जैसे लाइक कोई अभी रोड पे जा रहा है और कोई आप लोगों की नज़र में आ गया कि जो आपके कलीग्स हैं सब उनके, और उन्होंने कहा आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, उस वक्त देन एंड देयर 500 का फाइन हो सकता है एक सिंगल बंदे को जो भी ऐसे वॉक करते हुए जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, कुछ ऐसा ये सिनेरियो है। गाड़ी में अगर सिंगल पर्सन है तो फिर नॉर्मली हम फाइन नहीं करते, लेकिन अगर एक पब्लिक स्पेस है जहाँ पे जैसे शॉपिंग मॉल है या रोड है या पब्लिक पार्क है, वहाँ पे अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो फिर उसको 500 रुपीज़ आप फाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना, ट्रेन हैं, बसेस हैं, चिंची है, रक्शे हैं, वहाँ हमने नज़र नहीं आता लोग मास्क पहने हुए, उसके लिए क्या यही फ़ाइन है 500 वाला? और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है उधर। लेकिन जो भी हम फाइन कर रहे हैं उसमें दो कैटेगरीज हैं, एक हम फाइन करेंगे उस इंडिविजुअल को करेंगे, लेकिन लेट्स देखें आप एक पब्लिक प्लेस पे हैं और दैट इज नॉट ओन्ड बाय समवन, इस तरह एक पार्क है तो उसमें तो हम आपको फाइन करेंगे, लेकिन अगर आप एक शॉप के अंदर खड़ी हैं और आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो हम आपको तो फाइन करेंगे, लेकिन हम उस शॉप वाले को भी फाइन करेंगे और उसको फाइन आपसे ज्यादा करेंगे। जैसे मुझे 500 करेंगे और दुकान वाले को कितना करेंगे, कुछ परसेंटेज? उसको 10,000 भी कर सकते हैं, 20,000 50,000 कर सकते हैं। ओके ओके ओके, तो इसका मतलब कि जैसे आप जिसकी भी प्रीमिसेस में है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि आपको मास्क और ये सब SOPs का उसने बार बार बावर कराना है। जब बिजनेसेस खोले गए थे तो गवर्नमेंट ने बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी ने गवर्नमेंट को अप्रोच भी किया था, ये लोग सबसे ज़्यादा अफेक्ट भी हुए थे, इट्स अ रियलिटी कि ये लोग अफेक्ट हो रहे थे जी। तो इन्होंने खुद अंडरटेक किया था कि आप गवर्नमेंट हमें बिजनेसेस ओपन अलाउ कर दे, हम इसको SOPs को इन्फोर्स करवाएंगे। जैसे मैं कुछ मॉल्स जाती हूँ तो वहाँ गार्ड्स खड़े होते हैं, स्पेशली हर मॉल में नहीं, कुछ खास मॉल्स में, कि आप मास्क पहने, मास्क ना उतारें। कभी होता है ना आपको घुटन कभी कभार होने लगती तो आप थोड़ा सा उतारते हैं कि अच्छा चलो अभी तो मैं लोगों से दूर हूँ, तो वो फ़ौरन गार्ड आ जाते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ फॉलो भी की जा रही हैं, मगर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ बिल्कुल भी वो तो उनको यकीन ही नहीं है कि उनको कभी ज़िंदगी में कोरोना हो सकता है। मतलब बहुत सारी जगह से। अच्छा, ये जो जुम्मा बाज़ार और ट्यूसडे मंगल बाज़ार, संडे बाज़ार, ये जगहें इसमें आप लोगों के कोई होते हैं लोग देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं SOPs के नहीं? देखिए, हमारी कोशिश तो ऑब्वियसली पूरी होती है, लेकिन अगेन लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अपने लिए भी, अपने जो उनके लव्ड वंस हैं या जनरल मतलब लोगों की तरफ भी जो उनके लव्ड वंस नहीं भी हैं, मतलब आप किसी को भी लगा सकते हैं ना, कोविड तो ऐसी चीज़ है। तो ऑब्वियसली हमारे पास लिमिटेड मैन पावर है, हम पूरे जैसे मैं सदर में या सर सिविल लाइन में एक एक इंसान को तो नहीं देख सकते कि उसने मास्क पहना हुआ है कि नहीं। आप देयर आर कंस्ट्रेंट, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लेकिन जब हम ऑब्वियसली देखते हैं और नहीं होता तो फिर हम करते हैं, फाइन्स भी करते हैं, समझाते भी हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स भी आपने देखा है चल रही हैं, तो लोगों को खुद भी जो है वो इसके लिए कोई वॉलंटियर कर सकता है, मतलब लाइक कोई आम जो पब्लिक है वो आए, कोई ऐसा आप लोग कोई मतलब लाइक हम कोई कैंपेन निकाल सकते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो जो चाहते हैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना, कोरोना को बढ़ने से रोकना, क्या ऐसी कोई कैंपेन बन सकती है कि सब मिलकर कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने संडे बाज़ार की मिसाल दी कि मेरी ड्यूटी आज संडे बाज़ार लगा दें, तो मैं वहाँ लोगों को मतलब लाइक इस तरह का कुछ हो सकता है, कुछ सोचा जा सकता है कि हम अपने सेलिब्रिटी टीम को भी अलग अलग शोबे से लोगों को लेकर कि हम आपकी हेल्प करने के लिए, कोरोना रोकने के लिए, जैसे आप लोगों ने ये वाली जो सारी पाबंदियां आयद की हैं, ये पब्लिक की हेल्थ की बेहतरी के लिए है ना ऑब्वियसली। देखिए, इसमें हम ऑब्वियसली अवेयरनेस के लिए लोगों को साथ लेके जा सकते हैं, वॉलंटियर करवा सकते हैं, लेकिन आप इन्फोर्समेंट के कहते हैं, इन्फोर्समेंट के लिए जो आपके लॉज होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उसके अंदर एक मैकेनिज्म है। अच्छा। और उस मैकेनिज्म में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट के जो डिफरेंट अदारे हैं वो एम्पावर होते हैं कि वो फाइन इम्पोज कर सकते हैं, वो चीज़ों को सील कर सकते हैं। तो बेसिकली आप अवेयरनेस के लिए लोगों को एंगेज कर सकते हैं और वो हम करते भी हैं। सेकेंडली, आप लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे या हमारे जो ऑफिस के मोबाइल नंबर हैं उस पर रेगुलरली कंप्लेन करते हैं। और स्पेशली जब आप अर्बन सेंटर्स की बात करते हैं उसमें विच इज़ अ गुड, एक अच्छी बात यह है
कि जैसे सिविल लाइंस में मेरी पोस्टिंग है तो यहाँ पे डेली बेसिस पे हमें 10 to 15 ऐसी कंप्लेंट्स मिल जाती हैं कि जैसे ही 8 बजते हैं तो 8:15 पे जो एक बंदा खुद तो अपनी शॉप बंद कर देता है, लेकिन वो 7 लोगों की कंप्लेन भी कर रहा है। अच्छा, मैंने बंद कर दी, उन्होंने नहीं की। हाँ, तो हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, फिर साथ वाले को पेनलाइज भी करते हैं और उनको बताते भी नहीं कि यार आपकी कंप्लेन आई थी। अच्छा, तो इस तरह जिस तरह के अगर वो कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, बहुत से और लोग अगर अपनी जिम्मेदारी पूरा करें। ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि लोग अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी करें, इसको हम डिस्कस करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। और मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाना चाहती हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ, जो सही, जिन्होंने SOPs फॉलो नहीं की, शादी में दूल्हा को उठा के ले गए, उसके बाद अल्लाह ना करे कोरोना हुआ था जब, तो उनके किसी के वालिदैन की डेथ हो गई। मतलब जो सिवियर केसेस है, मैं यहाँ आपको बुला के दिखाना चाहती हूँ कि ये कोई हवा नहीं है, ये असल में है। मैं आपके सामने भाई कोरोना पेशेंट हो चुकी हूँ, मेरे मियाँ, मेरी बेटी, तो मैं भी उनमें से होती थी। सीरियसली जब मुझे कोरोना नहीं हुआ था मैं भी सोचती थी यार अपने करीबी किसी को तो कोरोना हुआ ही नहीं और खुद को ही हो गया, जस्ट इमेजिन। तो प्लीज़ इस चीज़ पे यकीन रखें, अभी दूसरी वेव आ गई है या आ रही है, मगर उसका एक खौफ और वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनके साथ अब हमने ऐड इन किया है कुछ ऐसे कपल्स को जिनके साथ कुछ कहानी हुई है। देखिए ना, आपकी शादी बिल्कुल सादी सूदी हुई होगी, मेरी शादी में कोई एडवेंचर नहीं था, लेकिन अगर आप इनकी शादी के किस्से सुनेंगे तो मैं ऐसे ही थोड़ा लाइटर मूड पे कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत ऐसी यादगार चीज़ हुई है जो शायद आपकी और मेरी शादी में नहीं हुई होगी। और यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कितनी सीरियसली एक्शन लिया जा रहा है उस चीज़ पर जो अभी हमने पिछले सेगमेंट में डिस्कस किया है कि शादी हॉल्स हैं तो लाइटें बंद होना ज़रूरी है, और हो रही हैं। ये जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है। मैं आपकी मुलाकात सबसे पहले कराना चाहूँगी इकरा एंड फैज़ान से। इकरा और फैज़ान के बारे में मैं सुना है कि लाइक इनकी शादी तो हुई है 2 सितंबर को, लेकिन जो हाईलाइट है इस कहानी का वो ये है कि फैज़ान को पुलिस पकड़ के ले गई। फैज़ान, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें पुलिस पकड़ के ले गई? हमने सारी SOPs को अवॉइड किया और सोचा नहीं कि कोरोना क्या किया तुमने, जरा ये भी बताओ, अपने गुनाह जो तुमने किए वो सब बताओ यहाँ। बस लॉकडाउन में हम घर बैठे बैठे थक गए थे, एक शादी आई, एंजॉय का मौका मिला तो हम सब भूल गए कि लॉकडाउन, SOPs, कोरोना, सब एंजॉय में जरा स्टार्ट से ये है कि हमारी शादी थी 2 सितंबर को हॉल में। अच्छा। अब उसमें बोला गया था कि मिनिमम अफराद लाएं, लेकिन हमने कितने बोले गए थे, याद है तुम्हें? ये तो याद नहीं है, लेकिन आप बताएं ना जरा, एक दफ़ा रिपीट करते ना, वो कितने इजाज़त है अफराद की अंडर वन रूफ एक शादी में? 300। अगर आपकी अभी शादी होने वाली है और आप फैज़ान की जगह दूल्हा बनने वाले हैं तो आज का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। 300 लोग, जी फैज़ान। लोग, और हमारे हॉल में तकरीबन 400 लोग थे। अच्छा, उस टाइम। और टाइम था, छुपा के नहीं बताओ, बिल्कुल सही बताओ। ऑनेस्टली सच बता रहा हूं। 500 होंगे, तुम 400 कह रहे हो। तकरीबन इतने ही थे। 500 थे? इतना देखो, सही सच्ची बात करिए। अच्छा जी, पहला पॉइंट हो गया 500 लोग शादी में, ठीक है। आगे सेकंड पॉइंट आपके क्या हुआ? सेकंड पॉइंट ये कि 10 बजे तक की टाइमिंग थी, ठीक है। हम 11 बजे तक हॉल में शादी। इकरा सच बताओ क्या हुआ था इकरा? वो 11 बजे कह रहे हैं। हाँ, 11 बजे तक शादी अटेंड कर रहे थे तो पुलिस आ गई। ये शादी में कितने बजे पहुंचे थे? खुद दूल्हा कितने बजे पहुंचे? ये 9:30 9 बजे आ गए थे। अच्छा। तो ये लोग जब आए तो टाइम ज़्यादा हो गया, खाना वगैरह ये वो, खाना तो किसी ने खाया नहीं था, निकाह हो चुका था। हाँ। निकाह हो चुका था। जब ये लोग आए तो पुलिस आ गई, थोड़ी देर बाद पुलिस आई। नहीं, ये तो 9:30 आए थे, 9:30 तो पुलिस नहीं आ सकती। नहीं, 9:30 पुलिस नहीं आई थी, निकाह विकाह हो गया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद पुलिस आई। कितने बजे? 9:30 बजे में आतिशबाजी, हम लोग बम, अनार, ये सब ढोल के साथ। ये लोग आए ऐसे थे इसलिए पुलिस को पता चल गया। और 10 तो ऐसे ही बज गए। फिर हॉल वाले ने कहा कि 10 बज गए, मैं हॉल बंद कर रहा हूँ। हमने उसको पैसे दिए और हमने कहा बस हमें आधा घंटा और दे दो। कौन सा होता है? हमने उसको और पैसे दिए। उसको हमने पैसे दिए, 5000 रुपये दिए थे। उसने कहा आधा घंटा है बस। 10:30 हुए हैं और अंदर शादी चल रही थी, इतना हुजूम था कि पुलिस आ गई और पुलिस डायरेक्ट आके मुझे पकड़ा है कि आप चले। अच्छा, वो उन्होंने पकड़ा ही दूल्हा को? पकड़ा ही दूल्हा को। ऐसे कभी आपने किया, आप लोगों ने किया?
नहीं, इतना पर्सनल नहीं पकड़ा नहीं, अब इस तरह जी पकड़ा, लेकिन प्यार से आके बस बोला कि आप चलें बस। अच्छा हाँ, अब मेरे वालिद चाचू वगैरह जाहिर है तुम्हें गुत्ती से तो नहीं पकड़ेंगे ना, तुम्हें कोई दूल्हा हो रिस्पेक्ट देंगे, तुम्हारा खास देने उस दिन। उस वक्त मैं इतना डर गया कि मैं इतना खुश बैठा हूँ और अचानक से पुलिस आके, मैंने कहा, फिर मुझे याद है हाँ यार टाइम बहुत इकरा तुम बताओ तुम्हारा क्या हो, तुम्हारे मियाँ को जो अभी निकाह हुआ है जिसके साथ हो? मैं तो बस रो रही थी, मुझे तो होश ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं तो बस रो रही है, अम्मी भी रो रही, सब परेशान हो गए थे क्या हो रहा है। फिर क्या हुई, गलती किसकी थी लेट होने में? क्या किसकी गलती थी? रिश्तेदारों की थी, किसकी थी? बस सभी, कोई लेट आता है कोई जल्दी आता है, असल में तो ये लोग भी इतनी देर से आए थे, हम लोगों ने जल्दी का कहा था, ये लोग इतनी देर में आए तो इस वजह से। और आप यकीन करें जैसी पुलिस आई ना सबने मास्क पहनना शुरू कर दिया, मास्क वैसे किसी ने नहीं पहना, जिसके पास था सबने पहनना शुरू कर दिया। अब मेहमान अंदर ही थे, लेकिन आज जितना खाना बचा हुआ था ना वो सब उठा के गाड़ी में डाल दिया पुलिस वालों ने कि अब कोई खाना भी नहीं खाएगा। अच्छा हाँ, और हॉल वाले को भी कहा कि अब तुम्हारा हॉल हम ताला लगा रहे हैं, कोई पूरा सील कर दिया था। अच्छा हाँ, फिर मुझे लेके गए और फिर सब, और मेहमान तो बाहर होंगे ना? मेहमान थोड़े बाहर थोड़े अंदर ही हैं, लेकिन फिर भी हॉल सील कर दिया, सब डिस्टर्बेंस। हाँ, मतलब बड़ा गेट बंद कर दिया, छोटा खोला हुआ, लेकिन कह रहे हैं कि अब ऐसे ही रहेगा। पुलिस वाले वहाँ खड़े भी हो गए। अच्छा, कि टाइम अप हो गया और इतने वो 11 बज गए। हाँ, 11 बज गए थे। पहले तो 9 बजे तक की पाबंदी थी, जैसे सितंबर में इनकी शादी हुई है, अब आप कह रहे हैं ना 10 बजे तक हो गई? नहीं, अब 9 बजे तक है, पहले 10 बजे तक थी। अच्छा, गाइडलाइंस आती रहती हाँ। शुरू में 10 बजे तक थी जी, फिर तो 9 बजे हुई, अभी फिर 10 बजे। अब फिर 10 बजे हो गई, ठीक फिर है। मुझे लेके चलेगा, फिर सब आए पीछे, ये लोग डिस्टर्ब भी रो रही हैं। फिर उन्होंने कहा हम 15,000 रुपये लेंगे हाँ, फाइन। और वो भी सिर्फ दुल्हा को छोड़ने के, खाना नहीं देंगे, खाना कोई वापस नहीं करेंगे आपको, आपके मेहमान ऐसे ही वापस जाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। हाँ। और सब वो भी बहुत मुश्किलों से। तो ये तुम लोगों की यादगार रही ना शादी बहुत। अब इसलिए मैंने इन लोगों को यहाँ बुलाया कि मैं आपको बता सकूँ कि ये चीज़ एक्चुअली हो रही है, सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं बताया जा रहा। मैं अगर खाली में शरीना और वलीद साहब के साथ शो कर लेती, आप कहते हैं हाँ निदा ऐसे ही डरा रही हैं। मैंने इन लोगों को यहाँ इसीलिए बुलाया है कि इन लोगों पर वो चीज़ हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं अपनी शादी को ख़राब करना, अपनी एक ऐसा दिन जिसकी प्लानिंग सालों से हो रही होती है, लड़की की तो आँख खुलती तो यही होता है कि मैं दुल्हन बनूंगी बड़ी होके। अब उसको क्या पता वो दुल्हन बनेगी तो वो रुखसती के बजाय इस चीज़ पे रोएगी कि पुलिस उठा के लेगी उसके दुल्हा को। तो ये यहाँ पे ख़ास तौर पे इन लोगों को इसलिए बुलाया गया है, ये बताने के लिए कि ये चीज़ रियल है। तो प्लीज़ आप भी, आपकी शादी में शामिल होने वाले लोग भी, खाने वाले भी, काजी भी, हर कोई वो टाइम की पाबंदी करे। मतलब लाइक बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में, 2 घंटे लेट आते हैं लोग टाइम जो देकर, तो वो वाली चीज़ है। तो आपको क्या सबक मिला इससे? बस ये मेरे बगैर रुखसत होकर घर गई है मेरे। और ये तो बाद में आए थे, मैं तो चली 2 गई। बजे रात को घर आया। एक अनोखी रुखसती, बहुत अनोखी। तो तुम ना खाना खाया ना कुछ किया, होश ही नहीं था। देखो रुखसती पे तो हर लड़की रोती है। हाँ। तो वीडियो में तो यही पता चलेगा कि तुम इसलिए रो रही हो कि अम्मी अब्बू से दूर, पर तुम तो असल फिर कहानी तो जब दुल्हा ही नहीं था तो क्या फायदा, है ना। अच्छा, फिर वलीमे में क्या किया तुम लोगों ने? फिर फॉलो की सारी SOPs वगैरह? वलीमा अभी हुआ नहीं है हम लोगों का, वलीमा हम लोगों ने रोक 19 दिया। दिसंबर को है हमारा दिसंबर में है वलीमा। अच्छा, और फिर उसमें तुम लोग क्या खुद खास कार्ड पे लिख के भेजोगे या एक-एक को फोन करके क्या बोलोगे तुम लोग? उसमें भी अभी डर ही लग रहा है दोबारा पुलिस पकड़ के न ले जाए। नहीं, उसमें हम SOPs को बहुत फॉलो करेंगे, कम से कम लोगों को बुलवाएंगे और पता है ना, 2 घंटे से ज़्यादा इवेंट नहीं कर सकते। अगर आपने 10 बजे पैकअप करना है तो 8 to 10, 9 बजे करना है पैकअप तो 7 to 9। सही है ना? सही। यादगार चीज़ जी। तो मेरे पास जो अगले कपल हैं, कभी कोई लेट आता है, कभी कोई लेट आता है। जब आप लोग जाते हैं इस तरह की जगहों पे, तो आप लोगों को लोग क्या क्या बहाने या जो भी है बताते हैं कि ये इस वजह से हुआ, लेट हुए इस वजह से, क्या क्या सुनने को मिलता है? फेवरेट होता है वो ये होता है कि सैलून वालों ने लेट कर दिया, दुल्हन बहुत लेट तैयार हुई, तो अब थोड़ा आप एडजस्ट कर लें। हाँ। और 1 घंटा दे दें, 45 मिनट्स दे दें। बट ऑफ कोर्स आप यू हैव टू फॉलो द लॉ ना। अगर 45 मिनट्स करते रहेंगे तो फिर देन देयर इज नो पॉइंट फॉलो करने का। और फिर किसी को मिल जाए 45 मिनट्स, किसी को ना मिले, अनफेयर होगा। यूनिफॉर्म होना चाहिए ना, पॉलिसी आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। आपको क्या क्या बहाने कहते हैं वलीद साहब लोग? जैसे रेस्टोरेंट्स में नॉर्मली जाते हैं तो वो कहते हैं कि एक तो देखिए आपको पता है हमारे लोगों का
वो खाना खा के भी बैठे रहते हैं। अब अच्छा तो नहीं लगता, हमारा कल्चर नहीं है कि किसी को कहें कि उठ के चले जाओ। शादी में भी लोग यही कहते हैं, देखें ना ये पाकिस्तान का कल्चर तो नहीं है ना कि मेहमान आया हुआ है उसको हम कहें कि वापस चले जाओ। तो इस तरह के एक्सक्यूजेज लोग करते हैं, लेकिन मोर और लेस अभी कंप्लायंस सख्ती करने से गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्पेशली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रही है। और एक मैं फैक्ट यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि हम लोग सिविल लाइन्स में क्या कहते हैं दोनों सर्व कर रहे हैं। सिविल लाइन्स इज़ द एरिया वेयर CM हाउसेज, गवर्नर हाउसेज, मेन पॉलिटिकल हाउसेज यहाँ पे हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया कि किसी चीज़ को आप वायलेट होने दें। हम जिस भी चीज़ को सील करते हैं उसको रेदर अप्रिशिएट किया जाता है बजाय इसके कि यार ये बहुत अच्छी है, और ये बहुत अच्छा है। हमें पता है कि यार हम जब बाहर जा रहे हैं, हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं तो गवर्नमेंट हमारी बैक पे खड़ी है, गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। अच्छा वली साहब, आपको ये भी तो मुश्किलात फेस करनी पड़ती होंगी, कोई शादी हॉल या रेस्टोरेंट बंद कराया तो हमारे बहुत सारे फन्ने खाम भी होते हैं, देख लूंगा मैं तुम्हें, मतलब लाइक वो इस तरह के भी तो लोग हैं, ये वाला भी तो कल्चर है ना एक तरह। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं इरशाद सोडर साहब, एक तो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो वो हमेशा अपने एसीज के लिए स्टैंड लेते हैं। और कभी भी हमारे साथ इस तरह का जो है वो कुछ भी नहीं हुआ कि DC साहब जो है वो हमें फील्ड से पुल बैक कर लें, इट हैज़ नेवर हैपेंड। मतलब वो हमेशा अपने एसीज को बहुत सपोर्ट। लेकिन ऐसा हुआ है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, कभी ऐसे कोई औरत क्या कोई आदमी कोई इस तरह हुआ हो कि कैसे हमारी चीज़ बंद करा दी, कैसे हमारी शादी को बंद करा दिया? मतलब हमारे यहाँ हर तरह के लोग होते हैं। होता है, लेकिन देन दे रियलाइज, मतलब एक दो जगहों पे ऐसे हुआ है कि वो कॉल करते हैं और उनको लगता है कि ठीक है मैं आपको भी 5 मिनट में बताती हूँ ना, और उसमें वो दे कॉल सम पॉलिटिकल पर्सन या सम गवर्नमेंट ऑफिसर, तो आज तक किसी ने उनकी सपोर्ट के लिए कॉल नहीं की। तो उससे फिर वो लोग 10 मिनट बाद खुद ही ठंडे भी हो जाते हैं। देयर लाइक ठीक है हमारे से गलती होगी, हमें अकोमोडेट कर लें। तो मैं यही चीज़ पहले भी मेंशन कर रहा था कि जब गवर्नमेंट और सीनियर ऑफिसर्स मतलब दे आर ऑन द सेम पेज कि हमने इस चीज़ को इन्फोर्स करवाना है जी, तो कोई भी जो बंदा वहाँ पे खड़ा होकर लॉ को वायलेट कर रहा है वो प्रॉब्ली किसी की सपोर्ट की वजह से यानी कि इस चीज़ में किसी की सोर्स चल ही नहीं सकती, क्योंकि ये आपकी अपनी हेल्थ के लिए है। मतलब जान है तो जहान है ना, ये वाली तो सबने बात सुनी हुई है। तो मैं एक कपल से आप लोगों की भी मुलाकात करवाती हूँ और आप लोगों की भी मुलाकात कराती हूँ। यहाँ हमारे पास बैठे हुए हैं फातिमा एंड आतिफ, है ना। फातिमा एंड आतिफ की शादी हुई है 23 नवंबर, यानी ये 1 हफ्ते पहले। तुम्हारे तो अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। कैसे हो, क्या हुआ तुम लोगों की शादी पे? शादी में तो बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ? प्रॉब्लम्स नहीं हुई हॉल में, इसकी क्या नाम है टाइमिंग का इशू बहुत हो गया। क्या हुआ, तुम सही सैलून से टाइम पर तैयार नहीं हो क्या? सबसे पहले तो इशू ये हुआ कि मैं सैलून गई, ठीक है, वहाँ पर जो है कुछ टाइम लग गया, 8 बज गए मुझे तकरीबन तैयार होते होते, ठीक है। और जब मैं वहाँ से निकली हूँ, ट्रैफिक रास्ते में, ट्रैफिक का तो हमें पता नहीं होता कब ट्रैफिक होंगी नहीं होंगी, कुछ आइडिया नहीं होता। तो रास्ते में इस कदर इतनी ट्रैफिक मिली, पहुँचते पहुँचते 8:30 बज गए, ठीक है। फिर जब हम जो है 9 बजे तक हॉल्स पहुँचे, हमें बता दिया गया था कि 9:30 10 बजे तक लास्ट टाइम है, इसके बाद जो है हॉल्स का शटर वगैरह सब गिरा दिया जाएगा, सब क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जो करना है आप लोगों ने इतने टाइम में कर लें। अब हमारे पास था टाइम कम, 9 बज रहे थे। अब हम लोग के जो सिर्फ इनकी फैमिली थी और मेरी फैमिली थी, तो हमारे काजी साहब नहीं आए। ओए ओए, तो जिसने मतलब मौलवी साहब जिन्होंने निकाह पढ़ाना है वो ही नहीं आए। वो लोग भी लेट करते हैं क्या? लेट हो गए, इतना लेट हो गए, इनको फोन करके उनको बुलाया। क्यों लेट हुआ, उन्होंने क्या बहाना किया? वो कह रहे मैं आ रहा हूँ, ट्रैफिक में हूँ, बस यही इशू होता है ट्रैफिक की वजह से। अब हमारे कभी ऐसी किसी शादी में आप गए जब निकाह ही ना हुआ और बंद करना पड़ा? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए यहाँ तो काजी साहब भी लेट हुए। अच्छा, फिर कॉल्स की काजी साहब को बहुत, इन्होंने भी की, मैंने भी की, फिर के जाकर वो जो है 9:30 बजे तक आए। अच्छा, तो जब जल्दी में हमारा निकाह हो गया, जल्दी में ना हम लोगों ने जल्दी में गड़बड़ तो नहीं हुई ना? जल्दी कबूले बोल दिया कि कम से कम ये तो हो जाए। शूट भी वगैरह हमारा नहीं हो सका, ना खाना वगैरह जो ना, कुछ टाइम जो है ना 10 बज गए थे। तो शादी की तस्वीरें ही नहीं है तुम लोगों की? कुछ भी नहीं हो पाया। अभी कर लो दोबारा से फोटोशूट। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है सीरियसली। कभी मेकअप गड़बड़ हो जाता है, लाइनर वाइनर टेढ़ा मेढ़ा लगा होता है, तो शादी के बाद फोटोशूट नहीं होता, दोबारा मेकअप करा के फिर। सच्ची बता रही हूँ, ट्रेंड है। हमने तो पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ था कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये आराम से वो करेंगे। मेरी तो बहुत सारी ख्वाहिशें थी। अब अपने बच्चों की शादी पे पूरी करना, तुम्हारी तो हो गई। कुछ भी जो है ना हो नहीं सका। अब ये है कि वलीमा जो है ना, वलीमा है हमारा दिसंबर में। अच्छा, हाँ, तो वो जल्दी रख लेना ना। फिर रिश्तेदार टाइम पर आ गए थे? नहीं ना, रिलेटिव्स भी तो नहीं आए कॉल्स करके, यानी कि सिर्फ इनकी फैमिली और हमारी फैमिली, इमीडिएट फैमिली थी बस। तो फायदा क्या हुआ हॉल में करने का, घर में कर रहे थे? हमें नहीं पता था कि इतने इश्यूज होंगे, बहुत प्रॉब्लम। ये इन्हें नहीं पता था कि इतने इश्यूज होंगे, और इन्हें नहीं पता था इसलिए इनकी शादी खराब। आप चाहते हैं अपनी शादी खराब करना,
तो सही है, फिर आप कराएं हॉल बुक, आए देर से। और वो जो इनके साथ हुई, ये जो आप बीती बता रहे हैं, वो आपके साथ भी हो सकती है। मैंने तो साफ बात है, ये प्रोग्राम रखने की रीज़न यही है यार, एक ख्वाब होता है शादी का कि ये होगा वो होगा, तो आप जो ऑडियंस हैं, जो उनकी शादी में शामिल होने वाले लोग हैं, आप किसी के ख्वाब ना बर्बाद करें, टाइम पर शादी पे पहुँचें, है ना, या ना जाएं भाई, ज़रूरी तो नहीं। मैं ख्याल से मैं अमेरिका में कोई किसी ने कार्ड, इनविटेशन कार्ड भेजा था शादी का, और उसमें लिखा था कि भाई आप अपनी गारंटी पे आएँ, हम आपको गारंटी नहीं देते, अगर आपको अपनी सेहत की गारंटी है तो आप शादी में शिरकत करें। मतलब उन्होंने मुंह फाड़ के बोल दिया, आना है तो आएँ, वरना मत आए, अपनी गारंटी पे आएंगे, कोरोना हो सकता है, वो वाली चीज़ है। हमारे यहाँ ये नहीं सिस्टम ना, नहीं कह सकते ना, हम नहीं कह सकते ना कि भाई शादी पे अगर अपने गारंटी पे आए। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद इनकी कहानी भी जानते हैं। और एक ये तो कमाल ही हो गया ना, ये लोग हैदराबाद से आए, मैं इनकी कहानी आपसे ब्रेक के बाद शेयर करूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के हमारे शो का टॉपिक है एहतियात इलाज से बेहतर है, और इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो जल्दी जल्दी मॉल्स बंद किए जा रहे हैं, शादी हॉल्स बंद किए जा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस बंद किए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बंद किए जा रहे हैं, ये आपके फ़ायदे के लिए हैं। और वो वाला सवाल जो अक्सर मैं लोगों से सुनती हूँ, क्या 6 बजे के बाद कोरोना भाग जाता है, क्या 10 बजे के बाद कोरोना भाग जाता है, तो भाई ये हम आपको भगाने के लिए उन जगहों से इसलिए ये पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कि आप घर पे बैठे ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ कहीं जाके रश ना कायम करें, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मेरे पास इस वक्त एक ऐसी फैमिली है जिन्होंने सोचा कि अच्छा, एक कपल को 300 लोगों की इजाज़त है शादी को, 2 कपल होंगे तो 600 हो जाएंगे, और 3 कपल होंगे तो 900 हो जाएंगे। ऐसा है क्या ऐसा है कि एक शादीशुदा जोड़े को 300 की इजाजत है? तो 300 की इजाजत है वो स्पेस के अकॉर्डिंग अहाते में, मतलब ये नहीं कि आप इस तरह के हॉल में 300 लोग बैठा लें कि जी 300 की इजाजत है जी। 300 की इजाजत है उस हॉल में जिसकी ओरिजिनल कैपेसिटी 600 थी। अच्छा, उन्होंने अपनी हाफ द कैपेसिटी पे ऑपरेट करना है, और जिनकी कैपेसिटी 300 थी उनको 150। ओके, ये भी एक पॉइंट है, देख रहे हैं हम, ये भी एक पॉइंट है जो लोगों को पता चाहिए। यहाँ मेरे पास शादी हॉल के मैनेजर भी बैठे हुए हैं, नईम बदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपसे भी बात करूँगी और बाकी लोगों से। तो पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। मेरे पास इस वक्त जो कपल है, इनका नाम है अतिया शेख एंड मोहम्मद उस्मान। 23 अक्टूबर यानी तकरीबन 1 महीना 1.25 महीना पहले आप लोगों की शादी हुई। हैदराबाद से आए आप लोग, क्या हुआ था आपकी शादी में? हमारी शादी का इवेंट, जोर से बोलो, डरने की जरूरत नहीं, अब तो हो गई शादी। सही है। हाँ, तो जरा जोर से आवाज़ निकालो ताकि आवाज़ आए ना। हमारी बारात तो सही गुजरी थी, यानी तो तुम लोग 18 के हो कि नहीं? ये 18। ये तो मिस्टर बैठे में सोच लो। नहीं इनाई सी है ना, छोटे लग रहे हैं ना। तो वलीमे के अंदर परेशानी हुई थी, शादी हो गई थी तो वलीमे में परेशानी। वलीमे में परेशानी, क्या परेशानी? 600 बंदों का अरेंजमेंट था, 600। तो अच्छा, जो शादी थी वो तुम दोनों के अकेले तो नहीं थी ना, मतलब और भी कपल्स थे उस शादी। इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम किसने बनाया? और वो भी कोरोना में इज्तिमाई शादी? घर वालों ने। कौन कौन था, किस किस की शादी थी? भाई थे मेरे बड़े। अच्छा, आपके बड़े भाई? छोटी सिस्टर थी। और छोटी सिस्टर थी। और आपकी खुद की? जी हाँ, मेरी खुद की। यानी कि 3 शादियां, एक अंडर वन रूफ, 3 शादियां जी। और माशाल्लाह मेहमान कितने थे? 300 मेहमान थे। हाय हाय, 600 अफराद थे, 300 एक शिफ्ट के अंदर लगाए, 300 एक शिफ्ट के अंदर। क्या स्कूल की शिफ्ट लग रही है? क्या मतलब शिफ्ट लगी? दो शिफ्टों के अंदर लगा, मतलब एक दोपहर की शिफ्ट, एक रात की शिफ्ट? जी, ऐसे कह रही थी। 5 बजे हमारा हाल शुरू हुआ था। हाँ, प्रोग्राम शुरू हुआ था 5 बजे, और रात को 10 बजे की टाइमिंग थी बंद होने की। ऐश लगी पड़ी 5 से 10, 5 घंटे की शादी। ओए होए होए। तो जो मेहमान आए थे वो दोनों में एक ही तरह के थे, अलग अलग? पहले हमारे ससुराल वाले आए थे, यानी कि भाई वाले। हाँ। फिर एंड के अंदर ना हमारे घर वाले थे। अच्छा। जो हमारे मेहमान थे वो थे, और बाकी वो थे बहन के ससुराल वाले। अच्छा। तो जो उनकी बारात आई ना, तो बहुत लेट आई थी, 9:30 बजे के टाइम पे उनकी बारात आई थी। अच्छा। और जो दूसरी शिफ्ट के लिए जो खाना आया था ना, वो भी बहुत लेट आया था, गैस की वजह से। अच्छा। तो इस वजह से खाना वगैरह भी कम पड़ गया था। तुमने जो हॉल बुक कराया था उनको पैसे तुमने पूरे दिन के ही दिए? मतलब जी, पैसे पूरे दिन के। हमारा हाल, एक हॉल के पैसों में तुम लोगों की 3 शादियां मुक गई जी, वो वाली चीज़ है ना? अच्छा, तो फिर खाना लेट आया? खाना भी लेट आया, और ना
जो बारात आ रही थी ना, वो भी लेट आई, 9:30 बजे बारात आई थी। अच्छा। तो आधे घंटे के अंदर हमने मैनेजमेंट किया सारा, यानी कि मेहमानों को खाना वगैरह भी खिलाया, बहन की जो ससुराल वाला है तो उनको भी रिसीव किया। तो तुम तो भागदौड़ में लग गए होगे दुल्हा की सीट छोड़ के। तो हमारी फोटोग्राफिंग भी नहीं हुई है। आई शादी की तुम लोगों की तस्वीर, हमारी एंट्री भी इतनी जल्दी हुई, यानी कि जैसे एंट्री पे चल रहे और भाई ने आके बता दिया खाना आ गया, मैं एंट्री छोड़ के भाग गया। दुल्हा भाग रहा है। और फिर क्या हुआ? फिर हम दोनों भाई दोनों कैटरेस के अंदर खड़े होकर खाना निकलवा रहे थे। दूल्हा बन गया। जो दूल्हा थे दोनों, मतलब तुम्हारा भाई भी और तुम भी, वो दूल्हा बन के बेचारे जो है वो कह रहे हैं जल्दी खाना लगाओ, जल्दी प्लेटें लगाओ, जल्दी चूल्हा जलाओ, ये वाली चीजें तुम लोग कर रहे थे। एक दिन की इज्जत होती है दूल्हा की, जिसको सारी जिंदगी इज्जत नहीं मिलती उसको उसकी शादी के दिन इज्जत जरूर मिलती है, ये तो गारंटीड होती है। मगर देखिए ये सिर्फ इसी वजह से, ये देखिए। और फिर क्या हुआ? ना हमारा बारात के अंदर पोस्ट बना हुए, ना फोटोग्राफी वगैरह नहीं, कुछ भी। और फोटोग्राफर आया हुआ था, फोटोग्राफर उससे पैसे भी लिए, तस्वीरें नहीं खींची, टाइम ही नहीं था। तो फिर रिश्तेदारों ने खाना खाया कि नहीं? रिश्तेदारों ने, जो हमारे बहन के ससुराल वाले थे ना, वो खाना खा के गए। जो हमारे घर वाले थे ना, उन्होंने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया, वो नाराज होके चले गए। कराची आपके खानदान वाले तो नाराज होके चले गए। अभी हम कराची आए तो उनको मनाने के लिए आए। अच्छा, आप कराची आए उनको मनाने के लिए, क्योंकि वो खाना नहीं खा सके, वो रूठ गए, तो आप उनको मनाने के लिए आए। तो अभी वो माने कि नहीं माने? ऑन एयर मनाना है तो मना लें कि भाई नहीं मान तो गए हैं। मान गए? सॉरी कर लिए। हाँ, तो ये आप जो लोग जिनकी अभी शादियां होने वाली हैं, प्लान हुई हुई हैं दिसंबर में, जनवरी में, सर्दियों में होती है ना शादियां, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैसेज तो यही देना चाहेंगे, कोरोना के अंदर शादी नहीं करें तो अच्छा। कोरोना के अंदर शादी नहीं करें तो सादगी से भी कर सकते हैं। सादगी से भी कर सकते हैं। और अगर शादी करें तो फिर SOPs का ख्याल रखें ना। और मुझे ये होता है खानदान वाले लेट पहुंचते हैं, उनकी वजह से। खानदान वाले तो टाइम पे आ गए थे। असल में वो खाने की वजह से नाराजगी हो गई है बस थोड़ी। हाँ। अच्छा, ये तो थे वो किस्से शादी ब्याह के जिसमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी कपल्स को, और ये मैंने इसलिए बुलवाए ताकि मैं आपको बताऊं कि हम फेक बातें नहीं कर रहे, ये रियलिटी में हो रहा है लोगों के साथ। और अपनी तकारीब अगर आपने ख़राब नहीं करनी तो टाइम का ख्याल रखें, SOPs का ख्याल रखें। अच्छा जी, नईम बदर साहब जो शादी हॉल के मैनेजर हैं, आप मुझे ये बताएंगे क्या होता है, क्यों लेट हो जाता है, क्या वजूहात होती है कि इन लोगों को सख्ती करनी पड़ती है आपके? देखिए, इशू ये कि हमारे कराची का जो शुरू से कल्चर रहा है जी, वो कल्चर ये रहा है कि जी लेट आना है और लेट जाना है। हाँ। अभी मसला ये कि इंटायरली पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है, उसकी वजह से लोग अभी तक उसके अंदर ढल नहीं सके, उस पूरे प्रोसेस के अंदर। हाँ। जो अभी सिनेरियो चेंज हुआ है। अब हमारे साथ ट्रबल ये होती है कि हमारे पास गेस्ट आना शुरू होते हैं, लेकिन वो 8 बजे के बाद आना शुरू होते हैं। हाँ। अच्छा, नॉर्मली अब टाइम जो हो गया 10 बजे का हो गया जी, तो हम अगर लाइट क्लोज भी कर देते हैं, हम आप कितने बजे बत्ती बंद करते हैं हॉल की? हम 9:45 पे बंद कर देते हैं लाइट। अच्छा। अब मसला ये आता है कि वो लोगों ने सही तरीके से एंजॉय नहीं किया होता, वो तस्वीर वाले अपनी चिली लाइट जला लेते हैं, वो अपनी फ्लैश लाइट जला लेते हैं। वो हम बंद भी कर देते हैं, लोग अपनी मोबाइल लाइट जला लेते हैं, उससे तस्वीरें उससे बैठे रहते हैं। हम वाले कोशिश करते हैं कि निकलें, लेकिन लोग नहीं निकलते। क्या जुर्माना होता है आप लोगों को अगर ऐसा हो 10 बजे के बाद हॉल खुला रहे तो जुर्माना क्या होता है आपको? ये कमिश्नर साहब वो तो उन्होंने भी बताया, आपने क्या दिया है नहीं? अभी तक हमने नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक हम उस प्रोसेस को हम कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब हाँ। पौने 10 बजे तक हम लोग बिल्कुल हॉल खाली करा रहे हैं। अच्छा, ये भी मुझे बताएं कि जुर्माना अगर हॉल वालों को होता है तो क्या वो भी जो जिनके इवेंट हो रहा है उनको पे करना पड़ता है? वो आई डोंट थिंक सो कि उनको पे नहीं करना पड़ता। मेन इशू है कि इस वक्त करना पड़ता है। नहीं, अभी तक इनको बोला गया है, ये हैदराबाद से आए, इनके शादी हॉल वालों ने इनको बोला है कि अगर आप टाइम पे हॉल बंद नहीं करेंगे तो हम आपके पैसों में ही जुर्माना ऐड करेंगे। 1 लाख रुपए का जुर्माना बोला। 1 लाख रुपए का जुर्माना। हाँ, फॉर्म फिल करवाया था। अच्छा, फॉर्म फिल करवाया था। बाकी भी वो चले गए जो कराची में जिनकी शादी हुई थी, उनसे मैं पूछना भूल गई। फॉर्म फिल करवाया था कि 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। अच्छा, ये हुआ जी। किसकी वजह से देर होती है, आपको क्या लगता है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए, मेन वजह जो है एक तो गेस्ट की वजह है, गेस्ट लेट आते हैं। हाँ। प्लस सबसे ज़्यादा मसला जो आता है वो फोटोग्राफर जो है वो उनके कपल को, उनके रिश्तेदारों को छोड़ दीजिए आप, उसकी वजह से बहुत लेट होता है। अच्छा, ये वाले सारे सिनेरियो। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि ये सब पाबंदियाँ लगाई क्यों जा रही हैं?
क्यों सख्ती की जा रही है, क्यों बिजनेसेस जल्दी बंद कराए जा रहे हैं, क्यों रेस्टोरेंट्स जल्दी बंद कराए जा रहे हैं, क्यों शादियां जो है हबड़ दबड़ में 10 बजे सब लोगों को पैनिक क्रिएट होता है एकदम और लाइटें बंद हो जाती हैं। मैं यहाँ एक ऐसी फैमिली मेरे पास बैठी है जो इस चीज़ से गुज़र चुकी है, इनको कैसे हुआ, क्या हुआ, इनके घर में क्या हुआ, वो मैं इनसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि जिस पे गुज़रती है ना उसी को पता होता है कि ये कितनी मतलब पूरी दुनिया में हो रहा है यार कि कितनी जानलेवा बीमारी है। बहुत सारे लोग इसको लाइट ले रहे हैं, हमारे मुल्क में इसको सीरियस नहीं ले रहे। तो इसलिए मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी आपके सामने यहाँ बुलाया है ये बताने के लिए कि कोरोना है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका लोग कहते हैं कॉन्स्पिरेसी है, लोगों ने गवर्नमेंट ने एड लेनी है इसलिए ये सारा ड्रामा हुआ जा रहा है। मैं आम आवाम की बात करूँ जो मैं सुनती हूँ सीरियसली, तो मैं इस वक्त आपकी मुलाकात कराऊंगी ज़ैनब किरमानी से, ताहिर सूर्या से और कामरान रहीम से। ये तीनों मेरे पास यहाँ बैठे। क्या आप लोगों की फैमिली में ऐसा हुआ जो आप शेयर करना चाहेंगे सारी आवाम के साथ? कामरान से पहले आपसे शुरू करूँ? अच्छा जी आप एक ही फैमिली है ना? नहीं। अच्छा तीन अलग केस, सॉरी। हाँ जी कामरान आप। अच्छा मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे 10 लोगों से मिलना होता है जी। सही तो हाँ। मैं ये समझता हूँ कि शायद कोविड मैं लेके गया घर। अच्छा क्या काम करते हैं आप? मैं एज अ शेफ़। अच्छा आप शेफ़, एज अ शेफ़ काम करते हैं? मैं एज अ शेफ़र भी हूँ, एज अ शेफ़ भी हूँ। एक आपकी सेलिब्रिटी शेफ़ हैं उन्हीं के साथ होता हूँ मैं। अच्छा तो मेरा 10 लोगों से मिलना जुलना होता है, एडमिन भी है और बहुत काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जी। तो जब मैं गया तो मुझे खुद भी रहा तो जैसे आपको सिम्टम्स हुए थे जब आपको कोरोना हुआ? बिल्कुल। तो जैसे गला ख़राब हुआ मेरा। हाँ। उसके साथ साथ बुखार फीवर मेरा उतर नहीं रहा था। ठीक है। तो मैं तो रिकवर कर गया। अब आप शेफ थे और आपको सिम्टम्स आए जी, खुदा ना खास्ता नहीं आए तो रेस्टोरेंट जहाँ आप खाना खाने जा रहे हैं उसके शेफ को है, वो आपके लिए खाना पका रहा है, तो कोरोना आपको भी हो सकता है। बिल्कुल। लोग तो जा रहे हैं रेस्टोरेंट, वो तो नहीं सुन रहे। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो जाहिर बात है एक ही घर में रहते हैं, एक ही फैमिली के अंदर हैं, तो मदर भी हैं, तो वो उनको अफेक्ट किया, मेरे बाद उनको भी अफेक्ट किया, उनको भी यही सिम्टम्स थे मगर उनको बहुत ज़्यादा हुआ। उनके लंग्स पे अफेक्ट किया। और आपसे लगा आपको लगता है? जी बिल्कुल। अम्मी तो घर में रहती है। बिल्कुल, अम्मी तो कहीं जाती नहीं। मेरी अम्मी कहीं भी नहीं जाती हैं। तो अच्छा उनके साथ ये हुआ कि उनके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ जाके जब हमने उनको दिखाया तो पॉजिटिव आया। अच्छा तो पॉजिटिव आने के बाद उनकी जो है वहाँ पे उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा, तो मगर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। वहाँ से हम स्विच करके दूसरे एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ जब हम लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई आपकी मदर को कोविड है, सही है, तो इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। अच्छा। हमें मिलने नहीं दिया गया। अच्छा। उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा था और पर डे 1 लाख चार्ज हो रहे थे। ओह माय गॉड। 1 लाख चार्ज हो रहे थे। अच्छा 40,000 जो थे वो खाने के लेते थे जी, खाने के ले रहे थे। और उसके बाद जब मदर से मिलने नहीं दिया जाता था और ये कहा जाता था बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जब फर्स्ट टाइम गए तो डॉक्टर ने कहा इनको एक इंजेक्शन लगेगा 60,000 का, इनको नीड है, इनको बहुत नीड है। यहाँ 1 लाख रोजाना के पे कर रहे थे जी। फिर उस पे और खर्चा आया कि 60,000 का इंजेक्शन लगेगा। अच्छा उसके बाद डॉक्टर आती थी तो डे बाय डे ओके रिकवरी है, हमें ये बता, हमें नहीं मिलने दिया जाता था। अच्छा फिर वहीं का कुछ स्टाफ था, उन्होंने कहा अपनी माँ की ज़िंदगी चाहते हो तो इनको घर ले जाओ, अपनों के साथ बैठेंगी रहेंगी तो ये हो सकता है रिकवर कर जाए। लेकिन वो तो कोरोना पेशेंट थी, आप कैसे घर ले जाएंगे फिर? तो वो जो था वो पीरियड गुजर चुका था, 14 डेज वो गुजार के आ चुकी थी एक दूसरे हॉस्पिटल में। ओके आइसोलेशन पीरियड हो गया था जी, बिल्कुल हो चुका था। ठीक है। तो जब हमने उनको वहाँ से जब डिस्चार्ज करने के लिए कहा और डॉक्टर्स राजी नहीं थे डिस्चार्ज करने के लिए। अच्छा और फिर मजे की बात आप ये देखिए कि जो डॉक्टर थी जो उनका ट्रीटमेंट कर रही थी वो उस दिन गायब हो गई, वो आई नहीं। तो जो ड्यूटी डॉक्टर उसने कहा डॉक्टर की परमिशन के बगैर तो मैं छुट्टी नहीं दे सकता। हमने कहा आप छुट्टी दें, हमने नहीं रखना है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अपना निदा आप ये देखें 1 लाख पर डे आपने देना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए नहीं। कितने पैसे खर्च हुए आपके टोटल अम्मी? आई थिंक 10 to 12 लाख तक चले गए होंगे। या फिर अम्मी को लेकर गए आप लोग? हम लोग अम्मी को सुबह हमने जब उनको बोला तो उन्होंने बस आज नहीं, अच्छा अभी करते
तो भाई खैर घर आ गया, तो 5 बजे उनकी कॉल आती थी, तो पेमेंट के लिए कॉल आई, तो कहेंगे कि ना आपका पेशेंट जो है उसको बहुत नीड है वो 60,000 वाले इंजेक्शन की। तो भाई ने कहा खबरदार अगर आपने वो इंजेक्शन लगाया उनको, आपने इंजेक्शन नहीं लगाना है। अब मैं नहीं पता वो क्या लग रहा है, क्या चीज़ है। तो हम लोग यहाँ से फ़ौरन घर वहाँ गए, वहाँ जाके जो है उनको मना किया, तो वो स्टॉप उन्होंने किया। अच्छा, हम लोग सुबह से बैठे हुए थे वहाँ, उन्होंने रात 12 बजे हमारी मदर को डिस्चार्ज किया। और वो इस तरह दिया लाइक दिस के बोलते हुए भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जैसे एक मुर्दे को लपेट के देते ना, इस तरह कवर्ड करके दे दिया कि ले जाएं मदर को। वो घर आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अभी शायद शो भी देख रही होंगी वो। मगर ये है कि आपको पता है एक तो एज फैक्ट है, और थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उनको। तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे आपको कोरोना हुआ, आप सही हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, लेकिन वो आफ्टर इफेक्ट्स आपकी अम्मी को बेयर करने पड़े। जैसे शरीना भी आप बता रही थी कि आपकी अम्मी हैं एजेड, तो वो हमें अपने पेरेंट्स के लिए और हमारे इर्द गिर्द जो ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम रहते हैं जो थोड़े कमज़ोर हैं, उतने ज़्यादा इम्यून सिस्टम उतना मजबूत नहीं शायद जितना आपका है, उनके लिए हमें एहतियात करनी है, क्योंकि इलाज एहतियात से बेहतर है। बिल्कुल नहीं, एहतियात इलाज से उल्टा ही बोल रही मैं, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो यहाँ मैं आऊँगी सेकंड जो ब्रेक का टाइम हो गया। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ मैं जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी। और आज का शो ख़ास तौर पे हमने इसीलिए रखा आपको ये बताने के लिए कि देखें कोरोना की जो दोबारा से एक वो हो गया ना, हमें हमारा लॉकडाउन खुला और उसके बाद हम थोड़ा से एक आज़ादी का सांस हमें लेने का मौका मिला, मगर हमें अपने आप को फिर भी रिस्ट्रिक्ट रखना है। जहाँ ज़रूरी है जाना वहाँ जाएं। वो तो शुक्र करें कि गवर्नमेंट ने पूरी तरीके का लॉकडाउन अभी नहीं लगाया है, क्योंकि सबके अपने अपने रोज़गार हैं, मगर उसको आप अगर एहतियाती तदाबीर के साथ सारे SOPs को फॉलो रख कर चलें तो ये होगा कि आप जो थोड़ा बहुत कमा रहे हैं वो कमा भी पाएंगे और आपकी तबीयत सही रह पाएगी। क्योंकि अभी दोबारा से वो सीरियस हो रहा है, कितने सारे केसेस नज़र आ रहे हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का शो आप देख रहे हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। हमारे साथ कुछ और गेस्ट उन्होंने ज्वाइन किया है। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर अनिल कुमार, जो जिनका ताल्लुक़ है सिंध इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? वैक्सीन फिगर मैंने भी कुछ बताई, लेकिन आप सही तौर पे बता सकते हैं कि क्या कोरोना की जो ये सेकंड वेव आई है इसमें क्या नुकसान हुआ है, अभी तक कितने लोगों की डेथ्स और क्या वो है, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं? देखिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स की अगर मैं बात करूँ, एक सिंपल सा फैक्ट सबसे पहले रखूँगा मैं कि ओवरऑल जो हमारा केस डिटेक्शन रेट है वो मार्कली बढ़ा है। अच्छा, इस दौरान ये सेकेंड वेव के दौरान, क्योंकि प्रीवियसली इट वाज अराउंड 6 to 7%। अच्छा, इस वक्त ये जो रेट चल रहा है ये तकरीबन 9 से 10% चल रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होने का खदशा है। जैसे जैसे टाइम भी बढ़ेगा केसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। एंड मेरे एक्सपीरियंस में, बिकॉज आई बीन डीलिंग विद दिस कोविड फॉर लास्ट 8 to 9 months नाउ ऑलमोस्ट, जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से मैं डील कर रहा हूँ। तो इस वक्त आई एम सीइंग मोर सिवियर केसेस एंड अ लॉट ऑफ डेथ्स। एजेस क्या देख रहे हैं आप जो आपके पास आ रही हैं? देखें, एज ज़्यादातर तो ओल्ड एज जो पेशेंट्स हैं वो हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, और ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं बुरी तरह से वो ओल्ड एज केसेस हैं, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। अच्छा, हाँ, ज़्यादातर तो मेल हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन फीमेल्स आर नॉट एक्सेप्शंस ऑल्सो। तो एज इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। शरीना, आप मुझे एक लाइक हम ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे तो आप कह रही थी लोग अक्सर आप लोगों को देखती हैं कि मास्क लगाया हुआ है पर कुछ देर के लिए वो उतार लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। फिर आपने कुछ लोगों को देखा जो खांस रहे हैं तो मास्क उतार के खांस। मैंने एक्चुअली एक केस देखा था कि एक इंसान, मतलब somebody was wearing a mask, और उन्होंने खांसने के लिए मास्क नीचे किया और खांस के जो है वो मास्क ऊपर कर लिया। तो वो फिर इंसान सोचता है कि क्या पॉइंट है मास्क पहनने का। लेकिन ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मास्क अगर किसी को उतारना है तो उसको प्रॉपरली रिमूव करें, एज अपोज टू कि जो नीचे लगा लेते हैं उससे जो है वो ज़्यादा
जर्म्स फैलने के चांसेस। क्या हो सकता है डॉक्टर साहब, अगर जैसे ये मास्क नीचे लगा हुआ है और नॉर्मली आप मेरे भी सामने इतने लोग हैं, इन्होंने अभी मास्क लगाया हुआ है, कुछ देर बाद होगा ना जैसे उनको तो घुटन होगी तो ये यहाँ लगा हुआ होगा। अभी मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने यहाँ लगाया शहजादी, हाँ यहाँ लगाया हुआ होता है, क्या है इससे क्या नुकसान होता है? इससे क्या नुकसान, इससे वही नुकसान होगा जो मास्क ना लगाने से होगा। इट्स लिटरली आपने मास्क नहीं लगाया हुआ। नहीं, वो तो जर्म्स जो आ गए तो वो तो ट्रैवल कर सकते हैं ना आपकी नाक तक, ये मुंह तक कर सकते हैं। दैट इज नो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। हाँ ठीक है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी तो है कि नो जो भी आपने इनगल्फ किए हुए हैं या वायरस जो भी या पार्टिकल्स आपके अटैच हो गए हैं टू द आउटसाइड ऑफ द मास्क, वो अगर आपने फोल्ड करके नीचे कर दिया, यू माइट इनहेल दैट। लेकिन दैट इज थियोरेटिकल ऑल्दो, ठीक है। आई डोंट हैव अ साइंटिफिक बेसिस टू सपोर्ट दिस, लेकिन दिस इज ऑल थियोरेटिकल, लेकिन दिस इज पॉसिबल। पर डॉक्टर साहब वो शेयरिंग इज केयरिंग वाला जो केस है वो तो मास्क में भी चल रहा है जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, शेयरिंग इज केयरिंग। लेकिन मास्क में ये नहीं है, मास्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयरिंग इज नॉट एट ऑल केयरिंग। कह रही मम्मा वो मॉल के अंदर जाने लाइए अपना मास्क दीजिएगा, मैंने कहा खबरदार दूसरा मास्क लो। और आप भी कह रहे थे किसी बैंक के बाहर आपने किसी को देखा था, दो दोस्तों को। जी बिल्कुल, वो यही कह रहे थे कि आप मुझे 2 मिनट मास्क दे दें, मैं अंदर से कुछ बैंक का काम करके बाहर आता हूँ, 2 मिनट में आपको वापस दे दूंगा मास्क। हाँ, मतलब लाइक ये भी हो रहा है मास्क का। एजुकेटिंग द पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे फुकदान नज़र आ रहा है। इतनी ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं, हम इस वक्त वहाँ पे बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं इसके बारे में। न जाने कितने ऐसे प्रोग्राम हुए और कितने ही लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन चलें खैर, शायद सब लोग नहीं, कुछ लोग तो शायद हमारा प्रोग्राम देख के चलो सारे नहीं तो कुछ लोग तो उनको तो हो सबक हासिल कि यार अब हम ख्याल करें। मेरे पास यहाँ मुख्तलिफ केसेस हैं कोरोना से रिलेटेड जिनके ऊपर बीती है, जिनकी फैमिलीज़ पे बीती है। मैं इस वक्त बात करना चाहूँगी ज़ैनब किरमानी से, जिनकी बहनोई की डेथ कोई 1 महीना पहले हुई है। कैसे हुई थी इनकी डेथ, क्या हुआ था? अस्सलाम वालेकुम निदा, बहुत अच्छा टॉपिक रेज़ किया है और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक हम भी यही समझ रहे थे कि जी है या नहीं है, लेकिन जब घर के फ़र्द के साथ ऐसा हुआ, इतना क्लोज रिलेशनशिप, तो फिर हम अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये क्या हुआ है हमारे साथ जी। और ये जो वेव है इसमें इतना ये टाइम ही नहीं ले रही, ये विद इन 1 वीक की स्टोरी है सारी, कि फीवर हुआ, फ्लू हुआ और फिर बस एक कंप्लेन कि मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही। और फिर यही कि शेफ़ कामरान ने बताया कि हॉस्पिटल्स चाहे यहाँ के हों चाहे इस्लामाबाद के हों, वही बात नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन गफलत है, बहुत गफलत है, क्योंकि उनके लिए कितने केसेस आते हैं, सब इक्वल हैं। एटलीस्ट आप ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करें फ़ौरन। पेशेंट ब्लू हो रहा है लेकिन आप कह रहे हैं हमारे पास बेड्स नहीं है, हम नहीं रख सकते, तो हम उस कंडीशन में अपने पेशेंट को लेके आपको क्या लगता है, आपको कैसे आपके बहनोई को कैसे कोरोना लगा? कोरोना उनकी सिस्टर कराची से ट्रैवल करके आई थी इस्लामाबाद, और उनको था और कैसे पता चला? बहन वहीं पे हुआ, वहीं डायग्नोज हुआ, और वो खुद एज अ प्रिंसिपल फैल्कन हाउस में काम करती हैं, वर्क करती हैं। सो फिर दोनों बहन भाई एक साथ हॉस्पिटलाइज हुए थे, माशाल्लाह वो कवर कर गई हैं। लेकिन जो मेरे बहनोई थे, आपके बहनोई एजेड थे या उनको कोई और प्रॉब्लम? ही इज़ ओनली 46। ओह माय गॉड, ही इज़ ओनली 46। और उनके बच्चे कितने? उनकी बच्चे, बड़ी बेटी 19 इयर्स की है, सबसे छोटी 11 की है। ओके। और बच्चे जो हैं सारे US बॉर्न हैं। और बच्ची मिलने आई हुई थी बेटी, तो सिर्फ 3 मंथ्स साथ रही अपने अब्बू के। वो अल्लाह अल्लाह। और जो उनकी बहन थी, उनकी क्या एज थी जिनको कोरोना हुआ था? वो 50 प्लस। वो हाल अब देखिए यहाँ तो एज का डॉक्टर साहब, अब ये डॉक्टर साहब बताएंगे कि कह रहे हैं कि ये वाली जो वेव है ये 40-45 के जो लोग हैं माइक आप इधर ही रखें। हाँ, ऐसा है डॉक्टर साहब जी कि इस एज को ज़्यादा ये हिट कर रही है, या देखें कोई भी एज एक्सेप्शन नहीं है। सबसे पहली बात ये है, मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ तो बुरी तरह से यहाँ उल्टा हुआ, जो 55 साल की बहन थी वो सर्वाइव कर गई। 46 साल का भाई जो है, जो 10 साल 9 साल छोटा था, वो और 3 बहनों के निदा 1 भाई थे, सबसे छोटे भाई थे। तो वो ये बस आपके यहाँ ना कहानी हुई। और उनकी जो बीवी बची, यानी आपकी बहन और आपके, माशाल्लाह वो कवर कर गए, वो भी सर्वाइव कर गए जी। ऑफ कोर्स, क्योंकि घर में कोई भी एक हो तो सभी अफेक्ट होते हैं उस चीज़ से।
और हम लोग गए, मैं गई स्पेशली, लेकिन उनके बीच में मैं रही, लेकिन मुझे नहीं हुआ, ना मेरे हस्बैंड को। और आपको उस वक्त पता नहीं था कि उनको कोरोना होगा? नहीं, हमें पता था। अच्छा, हमें पता था, लेकिन बस जाना भी ज़रूरी था क्योंकि ऐसे मौक़ों पे नहीं छोड़ सकते फैमिली आप। हाँ। और हमने आते ही हस्बैंड वाइफ ने टेस्ट करवाए तो हमारे नेगेटिव टेस्ट थे। अच्छा, तो लगे इस वक्त तो कुछ प्रूव ही नहीं हो पा रहा किसको लगना है किसको नहीं लगना है, इसीलिए हमने आपके लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, एहतियात करें। शादियां सारी जिंदगी शादियां अटेंड करते रहेंगे, सारी जिंदगी बाहर खाना खाते रहेंगे। जान है तो जहान है, सारी जिंदगी शॉपिंग। एज अ प्रोफेशनल मैं भी शेफ़ हूँ। हाँ। और घर से कैटर करती हूँ, लेकिन शदीद हाइजीनिक माहौल में कि जिस तरह मैं खुद अपनी फैमिली के लिए करती हूँ, इसी तरीके से अपने क्लाइंट्स कस्टमर उनका भी वैसे ही ख्याल कर रही होती हूँ। क्योंकि खुदारा आप लोग सब एहतियात करें, एहतियात दवा से ज़्यादा, जैसे निदा ने बताया, ज़रूरी है। एहतियात करें, डिस्टेंस रखें, मास्क वेयर करें। चाइना में देखें सबसे पहले आया था और कितना ज़्यादा वहाँ पे था, लेकिन वहाँ पे कवर किया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि SOPs फॉलो हो रही थी, उन लोगों ने ख्याल किया। हम लोग इस चीज़ को अब तक लाइट ले रहे हैं। आप लोग क्या कहते हैं कि हमारी आवाम क्या सुनती नहीं है? हमारी आवाम को किस कैटेगरी में डालते हैं आप लोग? वलीद, क्या कहते हैं? इसमें थोड़ा सा जनरली शुरू में जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो उस टाइम मैंने देखा था कंप्लाइंस ज़्यादा थी, क्योंकि एक नई चीज़ थी, लोग डरे हुए थे। तो अभी एक तो डिनाइबिलिटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, सेकेंडली लोग ऊपर से हमारे जब शुरू में एक अनसर्टेनिटी इस तरह से थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को ज़्यादा एम्फसाइज कर रही थी, फेडरल गवर्नमेंट इस चीज़ को ज़्यादा एम्फसाइज नहीं कर रही थी, और शायद उनका जो एटीट्यूड था वो रिलेक्टेंस वाला भी था, डिनाइबिलिटी की तरफ भी था। तो वो लोगों के जहन में एक ऐसी चीज़ बैठ गई है, मतलब देयर इज़ अ वास्ट मेजॉरिटी जो अभी भी शायद ये बिलीव नहीं करती कि कोविड इज़ रियल, इट इज़ हैपनिंग। तो एक तो वो लोग SOPs फॉलो नहीं करते। अच्छा। सेकेंडली जनरली हमारा एटीट्यूड जो है एज अ नेशन भी आप देखें तो वो केयरलेसनेस की तरफ ज़्यादा जाता है जी। तो फिर जब तक गवर्नमेंट ने सख्ती नहीं की, लोगों ने मास्क वेयर करना स्टार्ट नहीं किए, और अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, पॉकेट्स हैं जिसमें कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है। जैसे जो हमारा साउथ कराची में भी अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट साउथ में आपको जो कंप्लायंस मिलेगी उसमें एक तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो स्ट्रिक्टनेस है वो फैक्टर है, प्लस द पीपल हु आर लिविंग हियर, एजुकेटेड कम्युनिटी भी है, और प्लस हमें कंप्लेंट्स भी ये लोग करते हैं। मतलब देखें जिस सोसाइटी से आपको कंप्लेन आ रही है ना कि दूसरे लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे तो उसमें आपको कंप्लायंस ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जो कंप्लेन कर रहा है तो ऑब्वियसली वो खुद फॉलो कर रहा है, प्लस ही वांट्स कि दूसरे लोग भी इसको फॉलो करें। ये वाली एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, किस क्लास में, किस तबके में ज़्यादा आपको कोविड अभी ज़्यादा नज़र आ रहा है? कोई प्रिडिलेक्शन नहीं है किसी कोविड के किसी तबके में, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो लोग हैं, ठीक है, स्मॉल हाउसेस में रह रहे हैं, स्मॉल फ्लैट्स में रह रहे हैं, और बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, ठीक है, तो वो शायद मिडिल क्लास भी हो सकता है, लोअर मिडिल क्लास भी हो सकता है, एंड डेफिनेटली लोअर क्लास जो है वो तो साथ में रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को मिसाल दूंगी कि लाइक मेरी एक फैमिली फ्रेंड थी, अच्छे खाते पीते लोग, बड़ा घर, सब कुछ। ये अभी मैं पिछली ईद की बात कर रही हूँ, उन्होंने ईद पर सब कितना सारी कैंपेन्स चली थी कि प्लीज़ इस दफ़ा ईद जो है वो अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ ही मनाइए, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके घर जाएँ उसके साथ। लोगों ने नहीं फॉलो किया। बहुत सारे ऐसे लोग वो खुद अपने आप को गिल्ट में डाले हुए हैं, हमारी वजह से हमारे एजेड पेरेंट्स जो थे उनका इंतकाल हो गया। कितने सारे मेरे जानने वाले ऐसे थे, कह रहे हम लोग सेल्फी खींच रहे हैं, दावतें हो रही हैं, ये बारबेक्यू हो रहा है, ये वो जो बकरा ईद थी उस पे इतने लोगों को मतलब सर्वाइव नहीं कर पाए। रुबीना अशरफ हमारी एक सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया कि निदा मैं छोटी ईद पर मैं अपने ससुराली रिश्तेदारों के दावत पे चली गई थी, उन वहाँ पे दो खवातीन को था और मुझे भी लग गया, और वो मौत के मुँह से वापस आई हैं। उनको पता नहीं क्या क्या सर्जरी उनकी हुई है, बिल्कुल जवाब दे दिया था डॉक्टर्स ने। अभी उनकी बेटी ने आके मुझे अपने शो पे मेरे यहाँ बताया। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दो एक्सट्रीम्स हैं लोगों की जी इस वक्त करंटली जो एग्जिस्ट करती हैं। एक एक्सट्रीम है जो कि बिल्कुल नहीं मानती अभी भी, ठीक है, कि ये सारी बकवास है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। एक एक्सट्रीम वो है जो हमारे सामने बैठी हुई है, जो इफेक्टेड है एंड दे स्ट्रांगली बिलीव कि ये है और ये हो रहा है, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग इन अवर क्लिनिकल प्रैक्टिस। जिन लोगों के घर में मोर्टेलिटी हुई है, डेथ हुई है, आप उनसे जाके एक दफ़ा बात करके देखें। आप बात कर रहे हैं इनफैक्ट नो, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, उनसे जाके आप सबसे बात करें, आपको अपने तासुरात वो बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। एंड
we are the people who are seeing these patients first hand dying right in front of डॉक्टर us. साहब पता है हमारे पब्लिक जो है ना वो बहाने जैसे होता है ना पेट के दर्द दांत के दर्द वो तो छोटा बहाना है। अब क्या होता है अब किसी को काम पे पहुंचना है उनके पास एक बहुत अच्छा बहाना है हमें फ्लू के सिम्टम्स फील हो रहे हैं मुझे लगता नहीं है कि मुझे ऑफिस आना चाहिए हमें ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है बुखार हो रहा है तो बॉस को फ़ोन करेंगे मैं क्या करूँ बॉस पागल है जो कहेगा बुखार हो रहा है तो आ जाओ। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम भी हो रहा है हमारी फील्ड में भी हो रहा है और बाकी जगहों पे भी हो रहा है कि नज़ला खांसी हम मतलब मेकअप आर्टिस्ट हम कुछ काम कर रहे हैं अभी कोई प्रोजेक्ट करें तो वहाँ से मेकअप आर्टिस्ट फ़ोन कर देंगे हम उसको भेज नहीं सकते उसको फ्लू के सिम्टम्स फील हो रहे हैं। मैंने कहा अच्छा हो सकता है रियल हो सकता है लेकिन हर दफ़ा तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे लोग इस चीज़ को भी बहाना बना के एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपनी जॉब्स को जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वहाँ पे ये भी सिनेरियो देखने में आया। अच्छा फ़र्क क्या है आजकल फ्लू भी फैला हुआ है मलेरिया भी वायरल भी फैला हुआ है क्या कैसे पता चलेगा ये क्या है? देखिए यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। हाँ यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है कि आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करें क्योंकि जो इनिशियल सिम्टम्स हैं कोविड के दे आर एग्जैक्टली लाइक कॉमन फ्लू। हाँ ठीक है आपको इसी तरह फीवर होगा इसी तरह से बॉडी एक्स होंगे इसी तरह से नज़ला होगा ज़ुकाम होगा थोड़ी खांसी होगी इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट अनलेस आप जाके टेस्ट करवाएं और उसमें जाके आपको पता चले। अच्छा टेस्ट कोविड टेस्ट हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता इवन देन अगर हम टेस्ट करवा लें और नेगेटिव भी किसी का आ जाता है इवन देन वी आर नॉट 100% श्योर कि ये वाकई नेगेटिव है। अच्छा क्योंकि इस टेस्ट की सेंसिटिविटी 100% नहीं है हर पॉजिटिव केस में ये डिटेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा अब किसी ने टेस्ट करा लिया और वो नेगेटिव है मगर उसको खांसी नज़ला है क्योंकि खांसी नज़ला तो सीजन में ऐसा होता है जो महीना भी चलता है जी। तो क्या महीना तो छुट्टी नहीं कर सकता तो वो क्या करे वो कैसे अपने जॉब पे जाए वो कैसे सर्वाइव करे? देखिए आम तरह हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर सस्पिशन बहुत हाई है वी रीटेस्ट दैट पेशेंट। ओके ठीक है हम रीटेस्ट करते हैं या हम एंटीबॉडीज़ टेस्ट करते हैं एंटीबॉडीज़ अगर आती हैं तो इट मीन्स के ठीक है सही है हो चुका है या हो रहा है पेशेंट हैज़ सम काइंड ऑफ इम्यूनिटी टू इट लेकिन उसकी बेसिस पे भी हम आइसोलेट कर देते हैं पेशेंट्स को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करना इतना डिफिकल्ट है देन व्हाट टू डू अगेन वही बात वहीं घूम फिर के आ जाएगी एहतियात करें। हाँ ठीक है एहतियात करें इसको डिफरेंशिएट करने का कोई तरीका नहीं है। एज ए डॉक्टर आप क्या कहेंगे जो लोग शादियों में जा रहे हैं धूम धड़क के मेहंदी भी हो रही सबको जो लोग रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं खाना खाने के लिए अरे शॉपिंग नहीं खत्म हो रही है लोगों की। इसमें मैं मजे की आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ जब फर्स्ट वेव हुई उसके बाद उसके दौरान तो सब कुछ लॉकडाउन हो गया शादी हॉल बंद हो गया लेकिन जैसे ही रीस्टार्ट हुआ सब कुछ तो मैंने एक शादी अटेंड की थी खुद ठीक है एंड वो पहली शादी बिल्कुल आफ्टर लॉकडाउन तो वहाँ पे मज़े की चीज़ थी वहाँ पे भी दो एक्सट्रीम थी लोगों की वही एक जो मान रहे थे कि हैं होता है एक थे जो कि नहीं होता ठीक है और उनको नो अपने मेकअप और नो सेल्फीज़ का बहुत ख्याल था तो वो ना मास्क पहन रहे थे ना कुछ। मज़े की बात यह है कि जिन्होंने मास्क पहना हुआ था वो हार्डली 20% लोग होंगे जिन्होंने नहीं पहना हुआ तो वो जाके उनके मास्क हाथ से खींच रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं पागल हैं ये इस तरह से होता है आप मास्क पहना हुआ है मास्क खींच रहे थे उनके क्या मतलब लाइक मास्क उतारे थे जी उनका मास्क अरे खाला उतारे मास्क क्या है तस्वीर खींच रहे थे ये वाली चीज वो क्या कर रही हैं आपकी लिपस्टिक खराब हो जाएगी मास्क उतारे जी एग्जैक्टली ठीक है। तो अभी इस वक्त यू नो ये अभी सर्च हो रहा है अभी ये पीक पे नहीं पहुंचा अभी ये पीक पे आई बिलीव नहीं पहुंचा ये भी सर्च हो रहा है। इस दौरान इसको जितना कंट्रोल हम कर सकते हैं जितने SOPs हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं SOPs आर ऑन पेपर। क्या लगता है आप लोगों को कि ऐसा तो नहीं कि अगर लोग नहीं सुनेंगे खौफ का फैक्टर है एक सॉरी मैं आपको कट कर मुझे ब्रेक पे जाना है मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल करते हुए जा रही हूँ ये कि क्या लोग नहीं सुनेंगे तो ऐसा तो नहीं कि पूरा ही लॉकडाउन हो जाएगा? हो भी सकता है कुछ नहीं कह सकते अगर ऑब्वियसली केसेस इतना आउट ऑफ हैंड हो जाएं कि बिल्कुल ही जो है हॉस्पिटल्स भी ओवरफ्लो करने लगे हैं और तो फिर कंप्लीट लॉकडाउन के टुवर्ड्स भी जा ओवरफ्लोइंग द हॉस्पिटल्स आर ओवरफ्लोइंग दे आर ओवरबर्डन। हाँ ठीक है एक छोटे से वक्फा लेते हैं वक्फे के बाद शॉपिंग का शौक है ना बहुत आपको शॉपिंग पे जाने का शौक है अभी ये बताती हैं शॉपिंग से क्या होता है। गुड मॉर्निंग
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का शो ख़ास तौर पे आपको ये बताने के लिए, याद दिलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि कोविड अभी गया नहीं है। इतना इजी ना लें, इतना अगर आपके ख़ानदान में किसी को हो भी गया है और आपको लगा ओह वो तो कुछ नहीं, फ्लू जैसा था, कुछ नहीं, बस सही हो गया, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि शायद आपको कुछ ना हो, आप सर्वाइव कर जाएं, लेकिन आपके प्यारे जिनकी वजह से, जिनको देख के आप जीते हैं, वो आपसे बिछड़ सकते हैं, वो सिवियर हालत में जा सकते हैं। और वही वाली बात कि इनके 10-12 लाख कितनी मुश्किल से जमा होते हैं यार पैसे। आप पैसे चिंदी चिंदी करके जमा करते हैं कि हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, कितनी मेहनत करके कमाते हैं, और यूँ एक हफ्ते में यूँ निकल जाए, हॉस्पिटल की नज़र हो जाए, ये तो आपकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं होता ना। तो इसीलिए आपको ये बताया गया सरीना के थ्रू, वलीद के थ्रू, कि ये सख्ती गवर्नमेंट क्यों कर रही है। इसीलिए कर रही है कि आपकी सेहत बेहतर रहे और आप बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। डॉक्टर साहब भी यहाँ इसीलिए बैठे हुए। मैं इस वक्त आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी ताहिरा नाम है ना, ताहिरा सूर्या से। ताहिरा की अम्मी के साथ क्या हुआ, ताहिरा खुद बताएंगी अभी आपको। एग्जैक्टली जैसे ये था ना कि लॉकडाउन अभी हो रहा है, और पहले से स्टार्टिंग जो कोविड की हुई थी हमारी, कि उस दौरान भी लॉकडाउन कम्प्लीटली कर लिया गया था, लेकिन उस वक्त इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी लोगों के पास, इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। सब ऐसे ही कह रहे थे 1-2 दिन का लॉकडाउन है तो सेटल डाउन हो जाएगी सब चीज़ें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखा गया चीज़ें बहुत वो क्रिटिकल होती गई सब चीज़ें, और लोग बहुत सर्वाइव कर रहे थे। कोविड हो रहा था, नहीं हो रहा था, किसी को लाइट सिम्टम थे, किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर थे। तो इसी तरह का पीरियड जैसे चलता गया स्टेप बाय स्टेप, बहुत ज़्यादा जैसे अब फिर लोगों को इसी तरह के चैनल्स के थ्रू। आपके साथ क्या हुआ, ये तो आप जनरल चीज़ बता रही हैं। नहीं एग्जैक्टली वही सारा पॉइंट ऑफ व्यू ना, कि वो सारी चीज़ें हम लोगों को भी उस वक्त नहीं पता था, कि हम लोगों ने उनको लाइटली लिया हुआ था कि ये चीज़ें क्या करते थे आप घर में, क्या हम लोग इजीली घूमते थे, सब चीज़ें होती थी कि नहीं चलो इस तरह का नहीं है, वायरल है, सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएगी, होता है वायरल तो सेट हो जाएगा। लेकिन मेरी मदर जो थी वो कैंसर पेशेंट थी, तो वो लास्ट ईयर ही इनका डायग्नोस हुआ था कैंसर, और वो केमोथेरेपी करवा रही थी, उनका इलाज चल रहा था, कीमोथेरेपी चल रही थी, केमोथेरेपी भी हो रही थी उनकी। और लास्ट जैसे रमज़ान में 2 रमज़ान इनका एक केमो था, तो वो उन्होंने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया, और फिर उसके बाद वेरी नेक्स्ट बहुत एक्टिव वुमेन थी वो माशाल्लाह। हमारी ये सब चीज़ें जैसे ना सिर्फ हमारी फैमिली नहीं, इवन हमारे पूरे ख़ानदान की एक एक्टिव खातून जैसे कहे ना, वो थी बिल्कुल एक्टिव, कि हर जगह इतनी एज में भी जैसे जाके भी हर चीज़ प्रॉपर तरीके से, बच्चों के साथ बच्ची तो बड़ों के साथ बड़ा, तो एक्टिव थी, और माशाल्लाह कैंसर को भी फाइट कर लिया उन्होंने। जी कि बहुत अच्छे से वो एक्टिव रही सब चीज़ें। लेकिन फिर वो ये था केमोथेरेपी हुई, वो आई, अब बोला कि नहीं मैं बिल्कुल सेट हूँ, तो वो सब इफ्तार का टाइम था, सब चीज़ें आना जाना लगा होता, कि हम बहनें भी जाती थी अम्मी के घर पे कि चलो इफ्तार के लिए जाना है, तो वो इसी चक्कर में ही था। वो मार्केट वगैरह भी खुद ही सब करती थी कि नहीं बेटियां आ रही हैं तो हमें करना, शॉपिंग करने चली गई, सौदा लेने चली गई। और वो केमोथेरेपी वैसे ही उस वक्त जो सारा जो इफेक्ट था केमो का लगा हुआ था, सब चीज़ें सेल्स एक्टिव थे सारे, तो उनको जैसे वो मार्केट में गई उस दौरान तो फिर पता नहीं चला, वो मार्केट करके आ गई 2-4 दिन, और थोड़ा सा सिम्टम्स पॉजिटिव आना शुरू हुए कि ये सारी चीज़ें। फिर भी हमने कहा कि नहीं वायरल है, माशाल्लाह घर में एक्टिव थी, कुछ ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेड पर हों या नहीं चलती हों या बहुत ज़्यादा सर्वाइव। मतलब आपको लगा कि वो बाजार शॉपिंग करने गई, उसके बाद उनकी तबीयत खराब होना, आप लोगों को लगा होगा कीमोथेरेपी की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से। हमें ये कि 1 वीक रहता है, तो हमारे माइंड में बस यही चीज़ चल रही थी कि केमो की वजह से सिम्टम्स है, क्योंकि 1 वीक रहता है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये उनको कोविड पॉजिटिव जैसे हम लोगों ने एक बार टेस्ट करवाया तो उस वक्त तो नेगेटिव रिपोर्ट आ गई थी, क्योंकि वो केमो के सिम्टम्स से तो उसी में। फिर उसके 2-4 दिन बाद फिर उनका इन्फेक्शन हुआ, गले का इन्फेक्शन हुआ, थोड़ा सांस में प्रॉब्लम हुआ, सब चीज़ें हुई, तो यही फिर जैसे डायग्नोस हुआ हम लोगों को कि कोविड है। जिस तरह से लोगों ने इतना लाइटली लिया हुआ था, लेकिन ये कहते हैं कि आपके अपने जो फैमिली के सबसे बड़े हैं, जिनके लिए आप जीते हो, सब चीज़ें करते हो, और वही आपका बिल्कुल जैसे एक एक्टिव वुमेन पूरी बेड पर आ गई, कि फिर उनको हॉस्पिटलाइज करवाया हमने, क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर पर डिपेंडेंट थे। डॉक्टर्स जो कह रहा था वो हम फॉलो अप कर रहे थे कि ये करना इनके लिए ये ज़रूरी है, ये करना ये ज़रूरी है। तो हम यही कर रहे थे कि कहीं कोई गफलत नहीं रह जाए इलाज करवाने में हमारे, और हमारी अम्मी की जो जान है या सेहत है वो ख़राब हो जाए, या कुछ इस तरह के नेगेटिव पॉइंट्स हमारे सामने आए। तो हम फॉलो अप डॉक्टर्स को ही कर रहे थे, सब चीज़ें कर रहे थे। फिर हमने इनको एक हॉस्पिटल में आइसोलेट करवाया कि नहीं अम्मी आप थोड़ा सा, वो तो बिल्कुल एग्री नहीं होती कि मैं आइसोलेट नहीं होंगी, वो मना कर रही, बुजुर्ग मैं घर में ही जैसे एक्टिव हो जाऊँ, मैं घर में ही आइसोलेट हो जाती हूँ, मैं कवरिंग कर लूँगी। लेकिन डॉक्टर्स ऐसे सिम्टम्स बता रहे थे कि ये कैंसर पेशेंट है, इनके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है, तो आपके लिए ये है
कि आप लोग इनको हॉस्पिटलाइज करवाओ, वहाँ पे क्या होगा, सारे नर्सेज सारे स्टाफ होगा तो सारे एक्टिव होंगे ना वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें चली रही थी माशाल्लाह। 10 दिन तक वो आइसोलेट रही, हमसे वीडियो कॉल्स पे बात भी करती रही, सारी अपनी ईद की प्लानिंग ये वो कि मैं ईद पे घर पे आ रही हूँ, ये सारी चीज़ें। तो बस उसी दौरान फिर एक दिन उनको बोला नहीं मुझे डिस्चार्ज होना है, 28वां रोज़ा था उस वक्त। तो बोला कि नहीं मुझे डिस्चार्ज होना है, मुझे ईद तो अपने घर पर करनी है। उस ज़माने में हमें भी हुआ था कोरोना। हाँ, उस दौरान जैसे वही पीरियड था और जैसे कि 28वें रोजे का दिन था तो उन्होंने कह रही कि नहीं मुझे घर पर आना है। तो डॉक्टर ने कहा नहीं हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते, आपके अभी 14 डेज में 4 डेज हैं तो आप ये भी कर लो तो फिर वो हो जाएगा। लेकिन बस वो उन्होंने अपनी विल पावर छोड़ दी कि मुझे अभी ईद पे मैं घर पे नहीं जा रही, क्योंकि वो हर चीज़ की शौकीन थी माशाल्लाह, कि सब चीज़ें अपनी सारी प्रिपरेशन सब चीज़ें वीडियो कॉल पे बात करी थी और मुझसे तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी वो, तो हर चीज़ बता रही थी कि ये करना है ये करना है। तो बस फिर उन्होंने अपना विल पावर वहाँ पे छोड़ दिया और फिर जैसे सांस बढ़ता गया। लेकिन ये कोविड की एक लापरवाही थी कि मार्केट में गए, जो आज लॉकडाउन लग रहा है, सब चीज़ें लग रही हैं, इतनी अवेयरनेस आपको दे रहे हैं तो वो इसीलिए दे रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज़ें आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़े। जबकि उनको ये भी पता था कि वो बीमार हैं सब चीज़ें, केमोथेरेपी वो बाजार जा रही गई कि नहीं मैं एक्टिव हूँ ना, वो कहती कि नहीं मैं बैठूंगी बिस्तर पे तो मैं बैठ जाऊंगी। बस उनके माइंड में ये था, क्योंकि हम भी यही सोचते हैं कि हम लोग एक्टिव हैं, हम सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन कोविड बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो किसी को सर्वाइव कर देता है ना, हफ्ते में खत्म। हाँ एग्जैक्टली यही सारी चीज़ें हुई है 1 वीक के अंदर ही सारा प्रोसेस। जैसे 10 डेज बिल्कुल सेट थी, फिर जैसे ही उनकी सीवियर होने लगी कंडीशन, सांस का प्रॉब्लम हुआ उनका, सब चीज़ें हुई, तो फिर यही कि वो वेंट पे चली गई और ईद के 4th उनकी डेथ हो गई। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम लोगों ने लाइटली लिया हुआ है, आज लॉकडाउन लग रहा है, इतना दे रहे हैं, टाइम पीरियड दे रहे हैं, तो आप उसको उसी हिसाब से करो, SOPs को फॉलो करो। बेसिकली हमारा वो नहीं कर रहा, कोई भी SOP को फॉलो नहीं कर रहा। बेसिकली हमारा मुल्क है ना, हम इस तरह सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर बिल्कुल ही सोली पूरा 100% लॉकडाउन हो जाएगा तो खाएं पिएंगे कैसे, वो वाली चीज़ एग्जैक्टली। लेकिन तो इसीलिए अगर एहतियाती तदाबीर के साथ लॉकडाउन लगाया गया, एक सर्टेन टाइम लिमिट दी गई है, भाई आप ज़्यादा नहीं कमाएंगे ना यार, यही होगा, ज़्यादा नहीं कमाएंगे, इतना कमाएंगे, वो उतना कमाओ कि गुजारा हो जाए, क्योंकि वैसे भी ये साल जो है ना वो सर्वाइवल का साल है, ये आगे बढ़ने का नहीं है। ये इसमें जो जी गया वो वाली चीज़ है ना, वो जी गई। और वही वाली बात है, जैसे इनकी अम्मी है, इसी तरह हमारे भी इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं, वो नहीं सुनते, वो किसी की नहीं समझते, और आपके बड़े होते हैं आप उनको नहीं कह सकते कुछ भी, वो निकल जाते हैं, उन्होंने शादी भी अटेंड करनी है ज़रूरी, जबकि ज़रूरी नहीं है कि आप बुजुर्गों को भी शादियां अटेंड करवाएं ना। बिल्कुल सही, यही सारी चीज़ें कि आप नहीं कि हम लोगों को केयर करनी चाहिए, हम लोग गफलत कर जाते हैं, हम लोग नहीं करते, लेकिन इस तरह की चीज़ें ना करें, SOP को फॉलो अप करें, सब चीज़ें जो करी हुकूमत भी कर रही है, जो भी कर रहा है वो हमारी बेहतरी के लिए सब चीज़ें। अच्छा, एक दफ़ा मैं चीज़ें अपनी सारी जो हमारे प्रोग्राम में हुई मैं पूरी रिपीट करना चाहूँगी इससे पहले कि मैं प्रोग्राम ख़त्म करूँ। वली साहब मुझे प्लीज़ ज़रा दोबारा से एक रीकैप हमें होगा कि क्या क्या फ़ाइन है, क्या क्या गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, कितने बजे क्या चीज़ बंद हो जाएगी। हम शुरू करते हैं सबसे पहले पब्लिक प्लेसेस से। तो पब्लिक प्लेसेस में एक तो मास्क वेयरिंग इज़ कंपलसरी, ठीक है, ये ठीक है, अगर आप मास्क नहीं पहन रहे तो आपको 500 रुपीज़ फाइन किया जाएगा, डन हो गया, ठीक है। अगर आप किसी क्राउडेड स्पेस में हैं प्लस कन्फाइंड स्पेस में हैं, जैसे अगर शॉप है या कोई शॉपिंग मॉल है या कोई रेस्टोरेंट है, उसमें अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो आपको फ़ाइन के साथ साथ हम रेस्टोरेंट ऑनर को और शॉप ऑनर को उनको भी फाइन करेंगे, और उनको फाइन एक इंडिविजुअल के मास्क से ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। ये बिजनेस खुल रहे थे उनके फ़ायदे के लिए खुले हैं, लेकिन अगर वो इफ़ दे आर एंडेंजरिंग द हेल्थ ऑफ पीपल तो हम उनको पेनल्टी भी इम्पोज करते हैं। और अगर वहाँ पे फ्लैग्रेंट वायलेशन है, मतलब सारे स्टाफ ने मास्क नहीं पहना हुआ, किसी कस्टमर ने मास्क नहीं पहना, तो हम शॉप को सील भी कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर ओवरऑल जो बिजनेस टाइमिंग्स हैं वो 8 बजे तक रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है, सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप बिजनेसेस ऑपरेट कर सकते हैं। आपका मोबाइल शॉप है, आपकी फैब्रिक शॉप है या आपकी ज्वेलरी की शॉप है, बिजनेस टाइमिंग इज 6 to 8, ओके, ठीक है। शादी हॉल में मैक्सिमम 2 आवर्स का फंक्शन अलाउ है, ओके, और वो फंक्शन आउटडोर होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ होगा, इंडोर हॉल्स बंद हैं, ठीक है। और आपको अपनी हाफ द कैपेसिटी पे ऑपरेट करना है। अगर आपकी 600 की कैपेसिटी थी तो आपको मैक्सिमम 300 गेस्ट अलाउड हैं, ठीक है, और वो 300 गेस्ट के भी SOPs फॉलो करेंगे आप। और अगर 300 की कैपेसिटी है तो 150 करेंगे, यानी आधी हो गई, वो आधी पे हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें इंडोर डाइनिंग बिल्कुल क्लोज कर दी है, ठीक है, और आप सिर्फ आउटडोर डाइनिंग कर सकते हैं, और वो भी रात को 10 बजे तक कर सकते हैं। वो रेस्टोरेंट्स जो इंडोर थे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देखे गए, उन्होंने अपने टेबल कुर्सियाँ
उठा के पूरा सेटअप वो बाहर ले आए आउटडोर, तो ये चलेगा? ये नॉर्मल से हालात होते तो हम उनको अलाउ ना करते कि वो इंक्रोचमेंट भी कर रहे हैं, शायद पेवमेंट पे बैठ रहे हैं, फुटपाथ को ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि उन लोगों ने भी सर्वाइव करना है और गवर्नमेंट अंडरस्टैंड करती है, हमें बड़ी एक डिस्कशन भी होती है हमारी मीटिंग्स में भी कि गवर्नमेंट का पर्पस प्रॉबेबली लोगों को बैंकरप्ट करना नहीं है, हार्मफुल मतलब फाइन भी अगर इम्पोज कर रहे हैं तो इसलिए इम्पोज कर रहे हैं कि एक तो फाइन जिसको आप कर रहे हो उसके अलावा इट सेंड्स अ मैसेज। हमने डॉल्मेन में शॉप्स क्लोज की थी, ओशन मॉल में की थी, तो हमने शॉप्स तो 3 क्लोज की थी, लेकिन उसके बाद अब मैं जब दोबारा विजिट करने जाता हूँ तो आई कैन सी के यार वो जो बाकी सारे शॉप वाले हैं वो शॉप्स क्यों क्लोज हुई थी, क्या वजह थी उसकी? मास्क नहीं पहना हुआ था। अच्छा, कस्टमर्स ऐसा शुरू में लोगों को एक ये भी था कि यार कस्टमर को कहेंगे प्रॉबेबली मास्क पहनो तो नाराज होगा ना, लेकिन जब अब उनकी अपनी शॉप क्लोज हो रही है, उनको फाइन किया जा रहा है, तो दे अंडरस्टैंड कि शायद एक कस्टमर जाना और 50,000 का फाइन, तो उसमें बैलेंस ये है कि मैं उस कस्टमर को नाराज कर लूं लेकिन मास्क पहनाऊं। तो ये बेसिक एक समरी थी सारे इश्यूज की। और शादी के हवाले से भी हमारी बातें कवर हो चुकी हैं, सारा रिकैप हमने आपको दे दिया। मैंने आज का प्रोग्राम स्पेशली अवेयरनेस, जो शायद आपने न्यूज़ चैनल में तो देखती नहीं हो, आपने शायद नहीं सुना हो, SOPs नहीं आपको नहीं पता हो, जो पाबंदियाँ हैं, इसीलिए ये आज मॉर्निंग शो पे, जबकि मैं बड़ी हमेशा हाँ हुई हिलना जुलना ये एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स करती हूँ, लेकिन आज का प्रोग्राम करने का मेरा रीज़न ये कि मेरी जो ऑडियंस है, जो मुझे देखती है, वो ये सुने, शादी पे टाइम पे पहुँच जाएँ, अपने मास्क जो आप लोग पहले लगा रहे थे डर के मारे, वो आपने जो उतार दिए प्लीज़ लगा लें। हाँ, सेल्फी खींचने के लिए एक उतार के फिर दोबारा लगा ले, वो कहीं पूरी ज़िंदगी पड़ी है सेल्फीज़ खींचने के लिए, तस्वीरें खींचने के लिए। जान है तो जहान है, और एहतियात बेहतर है इलाज से। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। एक तरह से आप लोग भी इस कैंपेन का हिस्सा रहे, अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो अब सब कुछ तो बता दिया है, अब नहीं कहना खबर नहीं हुई कि जब ये पहुँचेंगे आपकी शादियों में बंद करवाने के लिए तो फिर वहाँ आंसू नहीं बहाना, बिल्कुल अकल से काम लें, क्योंकि आपकी बेहतरी के लिए ये सब चीज़ें, ये सख्ती की जा रही है। ये ना सोचिए कि क्या 8 बजे के बाद कोरोना ख़त्म हो जाता है या कोरोना आ जाता है, ये वाला नहीं सोचें, ये वाली जहनियत नहीं रखें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।